हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद यूसुफ। ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन शॉट वीडियो का पार्ट 1। इसको हम 2 पार्ट्स में ही सॉल्व करने वाले हैं बिकॉज ये चैप्टर इतना डेंस और वास्ट है कि अगर एक ही साथ अगर इसको वापस से समझाने की कोशिश की तो आप मेजर पॉइंट मिस कर जाओगे। और मैंने अक्सर देखा है 3-4 घंटे का वन शॉट वीडियो डाल तो दो, लेकिन बच्चे मुश्किल से आधा घंटा है या फिर 20 मिनट ही पढ़ रहे होते हैं और उसके बाद फिर कोई और दूसरे वीडियो पे स्किप करते हैं जहाँ पे उनको जल्दी कुछ समझ में आ जाए। बट ऐसा नहीं है, यू हैव टू गिव टाइम टू दिस चैप्टर। अच्छा, मेरे बाकी के जितने भी वीडियोज़ अगर आपने चैनल पर देखे होंगे उन सब में ऑब्वियसली बात है मैं आपको दिख रहा होता हूँ, इंटरैक्ट करते हुए मेरी शक्ल दिखती है आपको। लेकिन सिर्फ ये वाले वीडियो में ड्यू टू सम रीजंस मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही डाल दूंगा। बट डू नॉट वरी, आई एम प्रॉमिसिंग यू आई विल गिव यू द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ वैल्यू विच आई कुड इन सम 1-1.5 आवर जितने भी टाइम का ये पार्ट 1 बन रहा है। अच्छा, मैं ये भी डिस्कस कर लूँ हम पार्ट 1 में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड फंडामेंटली व्हाट इज हाइड्रोकार्बन, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स। Then we will understand what is catenation. Don't worry, ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। We will understand what is isomerism, ठीक है। Then we will understand what is homologous series. स्पेलिंग के लिए माफ़ करना, homologous series। फिर हम देखेंगे what are saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons, alkanes, alkenes, alkynes basically। फिर हम देखेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट IUPAC नेम्स के उनका नॉमेनक्लेचर कैसे होता है। फंक्शनल ग्रुप्स देखेंगे हम क्या है। सो बेसिकली ये वाले पूरे पार्ट का, आई मीन ये वन शॉट पार्ट 1 का ये मोटिव है कि हम पूरा बेसिक्स क्लियर कर ले, IUPAC नेम्स क्लियर कर ले और कॉमन नेम्स अच्छे से याद कर ले, सो दैट जब पार्ट 2 इसका रिलीज़ होगा जहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ रिएक्शंस के ऊपर फोकस करने वाले हैं, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और क्या बोला मैंने, फंक्शनल ग्रुप के साथ हम देखेंगे व्हाट आर द IUPAC नेम्स, ठीक है। ये हमारा मेजर आइडिया रहेगा, ठीक है। चलो, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करते हैं कहानी से। तो कहानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो अगर मैं आपको सिंपल रखता हूँ ये चीज़ें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ दिमाग में आनी चाहिए, वो है कार्बन, ठीक है। कार्बन इज़ द मेन कैरेक्टर। मेन कैरेक्टर वाइब किसकी है? कार्बन की है। उसके अलावा आसपास और कुछ नहीं सोचना आपको, ठीक है। सबको मालूम है कार्बन का वैलेंसी होता, आई मीन कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो वो होता है 2,4। ये भी सबको मालूम है, ठीक है। अब ये मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ ये वीडियो को बहुत डिटेल में ही पढ़ाया जाए, तो प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखना, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,1 एंड अगर उसे मुझे रिप्रेजेंट करना हो उसके सिर्फ आउटर मोस्ट शेल को, तो कार्बन के आसपास कुछ इस तरीके से ये 4 इलेक्ट्रॉन मंडरा रहे होंगे, हाँ है ना। अब कार्बन की बदनसीबी ये है कि वो बीच में आ रहा है यहाँ पे कहीं पे, यानी कि अगर तो मान लो कोई एलिमेंट ले लेते हैं, चलो सोडियम ही ले लेते हैं, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया? 2,8,1। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर मैं मैग्नीशियम की बात करता वो है 12, तो कितना हो गया? 2,8,2। चलो, अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करता तो वो कितना हो गया? 2,8,3। अब इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3। अब खास बात यह है, ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को भी दे सकता है बड़ी आसानी से, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा बड़ी आसानी से, ये 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा बड़ी आसानी से, ठीक है। लेकिन कार्बन की दुविधा यह है कि इसके पास ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में और ये 4 इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा, नहीं है पॉसिबल भाई, है ना। ये दानवीरों के लिए तो फिर भी पॉसिबल था कि इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। कार्बन के लिए पॉसिबल नहीं है। तो चलिए कुछ दूसरी कहानी समझता हूँ। अब तुम्हें अच्छे से मालूम है, मान लो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, यानी कि 2,8,7, हाँ है ना। अब इस क्लोरीन के लिए 7 इलेक्ट्रॉन किसी को देना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली बात है 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना पॉसिबल है, यानी कि वो एक्सेप्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन। अब आप बोलोगे ठीक है सर ये एक्सेप्ट कर रहा है तो कार्बन को बोल लो कोई 4 इलेक्ट्रॉन देगा। क्यों ही देगा कार्बन को कोई 4 इलेक्ट्रॉन? तो कार्बन के पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, ना वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, ना उसे कोई 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। उसे सीधा सीधा क्या करना पड़ेगा? शेयरिंग करना पड़ेगा, जिसको तुम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हो। लेकिन इस कहानी को थोड़ा अलग तरीके से समझता है। अब कार्बन के साथ हुआ क्या? कार्बन ने देखा कि भाई उसकी लाइफ तो स्ट्रेसफुल है कि 4 इलेक्ट्रॉन कोई दे नहीं रहा, ना ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, ठीक है। हुआ ये कि एक दिन उसको हाइड्रोजन दिखा यहाँ पे, ठीक है। अब हाइड्रोजन खुद गरीब, 1 इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास, है ना। यह हाइड्रोजन जैसे दिखा, इसको ना बोलते ना चैरिटी का ना मन में स्वभाव है ना, वो आया, भाव आया कि चलो यार चैरिटी कर लेते। क्या चैरिटी कर लेता? तो कार्बन ने हाइड्रोजन को ये बोला कि भाई एक काम कर, तू मेरा 1 इलेक्ट्रॉन तेरा समझ, ठीक है। तो हाइड्रोजन ना दुनिया का सबसे खुश चीज़ हो गई, है ना। क्यों? बिकॉज हाइड्रोजन के पास था 1 इलेक्ट्रॉन, वो 1 इलेक्ट्रॉन तो किसी को देगा नहीं, बराबर। लेकिन जैसे ही कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने अपना समझा, क्या मैं बोल सकता हूँ कार्बन एकदम खुश, कार्बन की लाइफ सेट हो गई।
लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस की कार्बन ने। कार्बन अब पूरी दुनिया को जाके ये बोल पा रहा था कि मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है। कैसे सर? अरे सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन है। कैसे सर? 4 तो देखो खुद के, बराबर, 4 तो किसके? खुद के, और एक किसका? हाइड्रोजन का। अरे यार, जब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का अपना समझ सकता है तो कार्बन भी एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का अपना समझेगा, यानी कि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5 हो गए। कार्बन ने बोला यार ये गेम तो खेला जा सकता है। कार्बन ने देखा कि एक हाइड्रोजन और आया, उस एक हाइड्रोजन के पास भी वापस से उसका खुद का इलेक्ट्रॉन था। उसने बोला एक काम कर भाई, शेयर कर लेते हैं। तो शेयर करने से हुआ ये कि कार्बन के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। कार्बन बोला यार ये गेम तो सही है, ये गेम तो और खेला जा सकता है। तो उसने एक और हाइड्रोजन को बुलाया और उसके साथ एक और बॉन्ड बना लिया। फाइनली हुआ ये कि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आ गए। चारों हाइड्रोजन बिल्कुल खुश है। क्यों खुश है चारों हाइड्रोजन? बिकॉज चारों हाइड्रोजन को अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है कार्बन के थ्रू। अब इस चक्कर में हुआ क्या? इस चक्कर में हुआ ये कि जो कार्बन है उसके आसपास 4 हाइड्रोजन ने उनको घेर लिया, जिसको मैं प्यार से इस तरीके से लिख सकता हूँ CH4। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर हमने ये देखा है, इसको मीथेन बोलते हैं, वही वाली बात, ये गड़बड़ होगी। अब आप इसे ऐसे ही समझो जैसे पहली बार सीख रहे हो, तो बहुत अच्छे से ये चीज़ें क्लियर होंगी। देखो, तो हुआ ये कि कार्बन को जैसे ही 4 हाइड्रोजन ने घेरा, कार्बन को ना गेम समझ में आ गया। कार्बन बोला यार ये तो सही है, 4 हाइड्रोजन मिलके मेरे को अगर पूरी तरीके से स्टेबल कर सकते हैं, क्यों ना हम ये कहानी को आगे बढ़ाएं। तो देखो, जहाँ किसी का अच्छा होना होता है ना, तो 2 लोग बात करना शुरू ही कर लेते हैं, चाहे अच्छा हो रहा हो चाहे बुरा हो रहा हो, बात तो करेंगे। तो ये दोनों कार्बन आपस में बात कर रहे हैं। इन दोनों कार्बन के पास भी अपने अपने कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है, हाँ या ना? अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन में आपस में बात की। बोले यार भाई ये तो सही है यार, इसका तो लाइफ सेट हो गया। किसका? इसका, जिसको तुम मीथेन बोलते हो। आगे अपन डिस्कस करेंगे नामकरण भी कैसे हुआ, अपन डिटेल में जाएंगे। तो ये कार्बन ने बात की, बोले यार इसका तो लाइफ अच्छा सेट हो गया, बराबर। तो अब क्या करें अपन? एक काम करते हैं, अपन भी हाइड्रोजन लोग से मुलाकात करते हैं। अब मैं बार बार कलर्स चेंज नहीं कर रहा हूँ, ईजी रहेगा आप लोग के लिए भी और मेरे लिए भी। तो इन्होंने क्या किया, इनको मार्केट में इस तरीके से 3 हाइड्रोजन दिखे, है ना, आई मीन सॉरी 6 हाइड्रोजन दिखे। तो इसने बोला 3 मैं रख लेता हूँ, 3 तू रख ले। एक सेकंड सर, 3 मैं रख लेता हूँ, 3 तू रख लेगा। क्या मतलब कि एक बॉन्ड इसके साथ बना, एक बॉन्ड इसके साथ बना, एक बॉन्ड इसके साथ बना, एक बॉन्ड इसके साथ, एक बॉन्ड इसके साथ और एक बॉन्ड इसके साथ। अब ये कार्बन में आपस में बात की। इन्होंने क्या बात की? यार भाई देख, हाइड्रोजन तो हमको मिल नहीं रहे, एक काम करते हैं ना, अपन आपस में ही हाथ मिला लेते हैं। तो अगर तुम गौर से देखो, मैंने बोला था इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर कार्बन है। तो तुम अगर अभी तक कुछ ना समझा हो तो तुम एक चीज समझ के चलना, पूरे चैप्टर में कार्बन के पास 4 हाथ होने चाहिए। 100 बात की एक बात, कार्बन के पास 4 बॉन्ड्स होने चाहिए, बिकॉज कार्बन इज द मेन कैरेक्टर। अगर अब तुम गौर से देखो इस वाले को, अगेन जितने लोग घाई कर रहे हैं कि सर इसका नाम तो ईथेन होता, मत, अभी नामकरण पे अपन नहीं आया, अभी अपन बेसिक समझ रहे हैं। तो मैंने ये देखा कि कार्बन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड तो इन्होंने आपस में बना लिया। तो देखो एक हाथ तो इन्होंने आपस में शेयर कर लिया। अब ये वाला कार्बन बोलता है कि एक बॉन्ड तो आपस में बन गया, बाकी के 3 बॉन्ड कौन बना के देगा? हाइड्रोजन। अच्छा, अक्सर कल कंपल्शन है क्या कि सिर्फ हाइड्रोजन ही होना चाहिए? नहीं भाई, अगर मान लें यहाँ पे क्लोरीन होता, क्लोरीन आ गया, अपन आगे जाके इसका भी नामकरण करेंगे। इसको हम इथाइल क्लोराइड बोलते हैं। सर ये नाम कहाँ से आ रहा है? धीरे धीरे सब समझेगा, डोंट वरी। तो मैंने क्या बोला, कार्बन इज द मेन कैरेक्टर। कार्बन को बॉन्ड कोई भी बना के दे, कार्बन को अपने 4 हाथ से 4 बॉन्ड से मतलब है। ठीक है सर, क्या आपको नहीं लगता कि कहानी और आगे बढ़ाई जा सकती है? हाँ सर। अब 3 कार्बन में आपस में बात करना शुरू कर दी। 3 कार्बन में आपस में बोला कि भाई ये तो सही है, तो एक काम करते हैं, अपन तीनों भी पहले अपने अपने हाथ मिला लेते हैं अपने आप में, ठीक है। तो फिर ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन बोला कि भाई मेरे पास एक हाथ तो ऑलरेडी आ गया, अब बाकी के 3 हाथ कौन देगा? 3 बॉन्ड कौन देगा? तो 3 हाइड्रोजन। तो मैंने इस बार क्या किया, मैंने ये गंदा काम करने से अच्छा मैंने चुपचाप यहाँ पे H3 लिख दिया, ठीक है। अभी अब ये भी बताएंगे इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, बेफिक्र रहो, ठीक है। तो अब ये बताना, ये कार्बन के पास ऑलरेडी कितने हाथ थे? 2। तो इसको और कितने हाथ चाहिए? 2। किसने दिए? हाइड्रोजन ने। सर यहाँ पे कितना हाथ था? 1। और कितने हाथ चाहिए? 3। तो तुम्हें क्या गेम समझ में आया, हमें क्या करना है? तो ये जो तुमने स्टडी करना शुरू की, किसकी स्टडी करना शुरू की कि कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, इसी कंपाउंड्स को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। मैंने स्टार्ट में प्रॉमिस किया था तुम्हें कि मैं उसी स्ट्रक्चर से जाऊंगा। देखो, तो आज के बाद अगर तुमसे कोई पूछता है व्हाट इज हाइड्रोकार्बन, तो अब घबराहट तो नहीं होगी। व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन इज अ कंपाउंड विच इज ओनली मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। क्या ये चीज समझी? एकदम बेसिक, ठीक है। अब हमने ये ऑब्जर्व किया कि सर ऐसे देखा जाए तो ये तो कभी चेन रुकेगी नहीं। ये चेन क्यों बोला? क्योंकि कार्बन कार्बन तो जितने चाहे मर्जी उतने कार्बन आपस में अपने बॉन्ड बना सकते हैं, है ना। तो जब हमने ये ऑब्जर्व किया कि कार्बन कार्बन बहुत ज़्यादा इस तरीके से चेन्स बना सकते हैं, इसी
सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी को, क्या बोला हमने, इसी सेल्फ लिंकेज, इंकेज लिख रहा हूँ यार मैं, ठीक है, इसी सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी को, जहाँ कार्बन कार्बन अपने साथ बॉन्ड्स बना के बड़ी बड़ी चेन्स बना सकते हैं, इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटनेशन। क्या बोलते हैं इसी प्रॉपर्टी को? कैटनेशन। सर ये रटा हुआ है, बिकॉज स्टार्ट का ना मैं बताता हूँ तुम्हें तो रियलिटी, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं ना बच्चे, तो स्टार्ट का हाफ एन आवर बहुत अच्छा लग रहा होता है। बोला हाँ अच्छा इतना सा है, कार्बन कार्बन आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, लॉन्ग चेन को हम कैटनेशन बोलते हैं, वाओ। लेकिन वो वाओ बहुत बेकार हो जाता है बेटा बाद में, बिकॉज चीज़ें डिफिकल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। और मैं बहुत रेयर होता है कि मैं कोई चैप्टर को डिफिकल्ट बोलूँ, आई ऑलवेज से दैट इट इज़ चैलेंजिंग, बट ये है डिफिकल्ट। क्यों? बिकॉज 2 मिनट होंगे नहीं कि मैं नया चीज़ घुसेड़ दूंगा, है ना, 2 मिनट होंगे नहीं कि मैं नया चीज़ इंट्रोड्यूस कर दूंगा, जिसकी वजह से दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है, तो चलो 100 बात की एक बात ये क्लियर हो गया। हु इज़ द मेन कैरेक्टर? द मेन कैरेक्टर इज कार्बन। हु इज द मेन कैरेक्टर? द मेन कैरेक्टर इज कार्बन। और कार्बन कार्बन जब आपस में बॉन्ड्स बनाकर, है ना, कार्बन कार्बन जब आपस में बॉन्ड्स बनाकर क्या करने लग जाता है, बड़ी बड़ी चेन्स बनाने लग जाते हैं, जिनको सेल्फ लिंकेज बोलते हैं, उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं प्यार से? कैटनेशन बोलते हैं। समझा क्या? ठीक है सर, समझ में आ गया। सर आपने तो बताया नहीं इसका नाम क्या है, मैंने आपको बोला ही था मैं नामकरण बताऊंगा, आई मीन नाम वाम तो बताऊंगा ही नहीं, वो सारा तो चीज़ तो बात की बात है। अब सुनो ध्यान से, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं, नाम हटा ही देता हूँ बिना मतलब कन्फ्यूजन होगा। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम बहुत सारे तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें से 3 तरीके होते हैं। एक होता है, पहला तरीका होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है, बताता है डोंट वरी। पहला तरीका है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। दूसरा तरीका है कंडेंस्ड फार्मूला, ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है ये वाला, बिकॉज बहुत आसानी हो जाती है चीज़ें। और आखिरी है मॉलिक्यूलर फार्मूला। सर व्हाट डू यू मीन बाय दिस? ठीक है, अब पहले वाले एग्जाम्पल से ये तीनों समझाना थोड़ा बेवकूफ़ी हो जाता है। सर व्हाट डू यू मीन बाय दिस? बताते हैं, 2 मिनट दीजिए। चलिए, अगर आप गौर से देखो इस वाले पहले वाले कंपाउंड को प्लीज़ मत देखो, ये वाले कंपाउंड को मत देखो, इस वाले कंपाउंड को देखो, जहाँ पे सी ये बॉन्ड बॉन्ड बना हुआ है। वापस से नाम में कुछ नहीं रखा है अभी फिलहाल, ठीक है। ये जिस तरीके से मैंने इन्हें रिप्रेजेंट किया है, इस रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बराबर समझा? क्या बोला? सिंपल। ये जो खोल खोल के यहाँ पे ये हाइड्रोजन ऐसा फैला दिए हमने ना ब्रांचेस के तरीके से, इन्हें हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। सर अगर इसी को मैं बंद कर दूँ, सर क्या मतलब? देखो कार्बन है सिंगल बॉन्ड, कार्बन है 1 2 3, तो यहाँ पे मैंने चुपचाप 3 लिख दिया, 1 2 3, यहाँ पे चुपचाप मैंने 3 लिख दिया। तो ये जो मैंने बंद करके लिखा है ना, बंद करके लिख दिया, यानी कि सारे हाइड्रोजन एक साथ डाल दिए, जैसे यहाँ पे भी नीचे भी कुछ ऐसा किया था, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं कंडेंस्ड फार्मूला। क्या बोलते हैं हम इसे? कंडेंस्ड फार्मूला, ठीक है, बराबर है। लेकिन अगर मैं इसी को, सुनना ध्यान से, इसी को कुछ ऐसे लिख दूँ तो C2H6, इसी को मैं बोल दूंगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या बोल दूंगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो समझा क्या बोला? अरे यार अगर बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन को फैला के खोल खोल के रख दिया तो उसे हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला। हाइड्रोजन को पैक कर दिया, यानी कि चुपचाप हाइड्रोजन को कार्बन के साथ चिपका दिया, तो उसे हम बोलेंगे कंडेंस्ड फार्मूला। और अगर मान लो ये सब भी छोड़ दिया, कार्बन मतलब बेसिकली कितने कार्बन है कितने हाइड्रोजन है, उसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या ये समझा? अब मैंने याद है तुम्हें ऊपर बोला था कि मैं इससे समझाना बेवकूफ़ी हो जाएगी। क्यों? सब चीज़ का रीज़न होता है मेरे पास। ये स्ट्रक्चरल फार्मूला तो क्लियर है। कंडेंस फार्मूला कैसे लिखोगे तुम? CH4 कंडेंस फार्मूला है। डोंट यू थिंक मॉलिक्यूलर फार्मूला और कंडेंस फार्मूला यहाँ पे सेम ही है? बोला हाँ, सर ने बोला था स्ट्रक्चरल फार्मूला में हाइड्रोजन आसपास घेर के खड़े रहेंगे, कंडेंस फार्मूला में सारे हाइड्रोजन कार्बन के साथ घेर के रहेंगे, मतलब सारे हाइड्रोजन को एक साथ गिनो और लगा दो, और मॉलिक्यूलर फार्मूला में जितने कार्बन है जितने हाइड्रोजन है घिन के लगा दो, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलेंगे। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली बताओ? हमने पढ़ा व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। फिर हमने पढ़ा व्हाट इज कैटेनेशन बताओ? कैटेनेशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स। क्या बोला? टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स। अब तुम बोलोगे सर यानी कि आपको तीसरा ये पढ़ाना पड़ेगा व्हाट इज आइसोमर्स, फिर आपको ये पढ़ाना पड़ेगा होमोलोगस सीरीज। नहीं, अब यहाँ से ऑर्डर मैं मेरे हिसाब से डिसाइड करूंगा, जो टेक्स्ट बुक ने बोला है वो ऑर्डर नहीं डिसाइड करूंगा, मैं मेरे हिसाब से बताऊंगा, बिकॉज उससे बहुत जल्दी समझेगा आपको पक्का। चलो हम ना कहानी वापस से शुरू करते हैं। कहानी यहाँ से शुरू करते हैं कि भाई देखो, तुम मेरे साथ करोगे ना, नोटबुक और पेन लेके बैठो, मेरे साथ चेक करोगे जो भी चीज़ कर रहे हो। चलो, तो ये कार्बन रखा मैंने, और मुझे मालूम है कार्बन को कितने हाथ चाहिए, 4 हाथ चाहिए, तो 4 हाथ किसने दे दिए? इसने दे दिए, ठीक है। फिर मैंने बोला कार्बन है, दोनों के बीच में इस तरीके से क्या है? सिंगल बॉन्ड है, बताएंगे बाद में, डोंट वरी। इस कार्बन को अब कितने हाथ चाहिए? 3, इसको कितने हाथ चाहिए? 3, बराबर। अब ये 3 कार्बन हो गए, हाँ या ना? इसको कितने हाथ चाहिए? यहाँ पे 3, इसको कितने हाथ चाहिए? 2, इसको कितने हाथ चाहिए? 3। सर गेम है ये, तो गेम समझ में आ रहा है? हाँ चलो, 1 2 3 4,
सब में सिंगल 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 बॉन्ड हो गया, हाँ या ना। इसको कितने हाथ चाहिए? 3, इसको 2, इसको 2 और इसको 3, हाँ या ना। अभी भी नाम नहीं करेंगे, अभी नामकरण नहीं करना है। चलो ठीक है, इसमें बताओ कितने 5 कार्बन हो गए, सब में सिंगल 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 सिंगल। बहुत से बच्चे अभी भी मुझे बोल रहे होंगे सर इतना सस्पेंस क्यों बिल्ड करके रखा है, फटाफट बोल दो किसका क्या नाम है। बेटा देखो, ये वन शॉट का मतलब ये नहीं है कि वापस से मैं ऊपर ऊपर से पढ़ा दूँ, ये उनके लिए है जिनको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता इस चैप्टर में और वो स्क्रैच से पढ़ना चाह रहा है, उसके लिए। आप डेफिनेटली आगे बढ़ के दूसरी चीज़ें कर सकते हो, बट उससे कुछ समझेगा नहीं आपको। अब सुनो, मैं ना क्या कर रहा हूँ, इनको ना कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ। अब देखो ध्यान से, मैंने इसको ऐसे लिख दिया C2H6, फिर मैंने ऐसे लिख दिया C3H8। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली कार्बन और हाइड्रोजन गिन रहा हूँ, तुम भी गिन सकते हो भाई। ये कितना हो गया C4H10, ठीक है, और ये कितना हो गया, ये हो गया C5H12। अब मैंने ना एक पैटर्न ऑब्जर्व किया यहाँ पे, सुनो ध्यान से। मैंने क्या ऑब्जर्व किया? एक पैटर्न ऑब्जर्व किया। सर बेसिकली हम 2 पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे, 2 पैटर्न। हम क्या पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे? पहला, चलो दूसरा वाला पैटर्न बाद में बताता हूँ। पहला पैटर्न क्या ऑब्जर्व किया कि अगर तुम नोटिस करोगे हर एक कार्बन, सुनना ध्यान से, हर एक कार्बन का जब तुम डबल करोगे, यहाँ पे कितना कार्बन है बताओ, फटाफट फटाफट बताओ। पहले वाले में कितना कार्बन है? 1 कार्बन। 1 का डबल कितना होता है? 2, और 2 + 2 कितना होता है? 4। सर वापस से बोलो, 1 का डबल कितना होता है? 2, 2 + 2 कितना होता है? 4। अब यहाँ से समझेगा, 2 कार्बन 2 है ना, 2 का डबल कितना होता है? तुम बोलोगे 4, 4 + 2 कितना होता है? 6। ओके चलो सर, ये पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है। चलो वापस से बताओ, 3 का डबल कितना? 6, 6 + 2 कितना? 8 बराबर। 4 का डबल कितना? 8, 8 + 2 कितना? 10। 5 का डबल कितना? 10, 10 + 2 कितना? 12। तो ये जो तुमने पैटर्न ऑब्जर्व किया ना बेटा, ये होता है अल्केन फैमिली का पैटर्न। अब तुम बोलोगे सर ये तो हमें पता था। देखो होता यह है, जब ये चैप्टर पढ़ाना शुरू करते थे तो लोग स्टार्ट में ये बोलते थे टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अल्केन। कुछ नहीं समझता बच्चों को उससे। तुम्हें ये क्लियर हुआ? पैटर्न ऑब्जर्व करना है। क्या पैटर्न था कि सर ने बोला जितना कार्बन है उसका डबल करो और +2, जितना कार्बन है उसका डबल करो और +2, हाँ है ना। तो कितनों को समझा? हाँ सर ये फॉर्मूला तो हमने रटा था, CnH2n +2। अब समझ में भी आ गया। तो CnH2n +2 का मतलब क्या? कौन सी फैमिली है ये? अल्केन। अब चलो सर नामकरण बता दो, है ना। मैंने आपको प्रॉमिस किया था मैं नामकरण करना सिखाऊंगा, लेकिन कैसे? जैसे मैं पहले बोल रहा हूँ वैसे करो, उसके बाद चलो। ये कौन सी फैमिली का इंट्रोडक्शन ले लिया हमने? अल्केन फैमिली का इंट्रोडक्शन ले लिया। कैसे? तो देखो कैसे बोला जाता है, कैसे सिखाया जाता है ये मैं बता दूं। अल्केन फैमिली वो होती है जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। क्या बोला? अल्केन फैमिली वो फैमिली होती है जिनमें कार्बन कार्बन में क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो। और जब सिंगल सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सैचुरेटेड कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? सैचुरेटेड, है ना। इन कार्बन इन हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्या बोलते हैं हम इसे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये क्लियर हुआ? ठीक है, वापस से ये जो हमने पैटर्न ऑब्जर्व किया कि 1 कार्बन, 1 का डबल 2, 2 + 2 4, 2 का डबल 6, अरे सॉरी 2 का डबल 4, 4 + 2 6। तो ये जो पैटर्न ऑब्जर्व किया ये कौन सी फैमिली का पैटर्न है? अल्केन फैमिली का पैटर्न है। क्या बोलते हैं हम उसे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सर अब नामकरण करो। तो नामकरण करने के लिए हमें हमेशा पहला तो चाहिए नाम, उसके बाद चाहिए उसका सरनेम। क्या चाहिए? पहले तो चाहिए उसका नाम, फिर क्या चाहिए? सरनेम। कैसे? तो देखो हमेशा याद रखना, 1 कार्बन को हम मिथ बोलते हैं, 2 कार्बन को हम इथ बोलते हैं, 3 कार्बन को हम प्रोप बोलते हैं, 4 कार्बन को हम ब्यूट बोलते हैं, 5 कार्बन को हम पेंट बोलते हैं। ये यूनिवर्सल है। आगे जाके बहुत सारी फैमिलीज इंट्रोड्यूस होगी, जैसे कि तुम्हें मालूम है ऑलरेडी, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल ग्रुप, फिर कार्बोसाइलिक ग्रुप। ये जितने भी लोग हैं ये सारे बाहर है ना, फैमिलीज जो अलग अलग फैमिलीज हैं, सब में एक चीज कॉमन रहेगा कि भाई कार्बन को घिनना आना चाहिए। तो 1 कार्बन मिथ, 2 कार्बन इथ, 3 कार्बन प्रो। क्लियर? चलो नामकरण करते हैं। अब मैं बोलूंगा 1 कार्बन, तो क्या बोलूंगा? मिथ। अब कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है ये? अल्केन फैमिली से बिलोंग करता है। तो कितनों को समझा? सरनेम में क्या लगेगा? एन लगेगा। क्या लगेगा सरनेम में? एन। मैक्सिमम फैमिली के नामकरण में, ये सुनना मेरी बात ध्यान से, मैक्सिमम फैमिली के नामकरण में जो सरनेम लगता है, I mean, जो सरनेम लगेगा वो पीछे लगेगा, सफिक्स में लगेगा। बताता हूँ, चलो बताओ। कितने कार्बन? 2, तो यानी कि इथ। कौन सी फैमिली? अल्केन, तो क्या लिखूंगा? इथेन। चलो सर अब गेम समझ में आ गया। इसे हम क्या बोलेंगे? प्रोपेन। इसे हम क्या बोलेंगे? ब्यूटेन। बराबर। इसे हम क्या बोलेंगे? पेंटेन। अब देखो ये तो सीधा सीधा तो सबको समझ में आता है। अब अगर मैं C6 बोलूँ तो ये क्या हो गया? हेक्स हो गया। अब बताओ, मान लो मैं तुम्हें बोलूँ कि हेक्सेन बना के दो मुझे। अब बच्चे यहीं पे है ना बत्ती गुल हो जाती है उनकी, बोले कि सर ये कैसे करें? तो भाई जिन्होंने लॉजिक से समझा था उन्हें मालूम है। मैंने क्या बोला? हेक्स। हेक्स मतलब कितने कार्बन? 6। तो तुम बोलोगे 1। अब रिवर्स जाओ, 1 2 3 4 5 और 6।
एन यानी कि अल्केन फैमिली यानी कि सब में कितने बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सारे सिंगल लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, हाँ है ना, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या बताया था, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। बच्चे मुझे बोलते हैं सर मुझे लिखना नहीं आता, मैं C6 क्या लिखूं? अरे मत लिख भाई, तुझे तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना ना, ठीक है। तो तू क्या कर, हेक्स मतलब 6 कार्बन, एन बोला यानी सब में सिंगल। अब चुपचाप उनके हाथ गिन, कार्बन के कितने हाथ, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, मैंने ज़्यादा ले लिया, मैंने शायद 7 कार्बन ले लिया, ठीक है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, ठीक है। तो अब अगर गिनोगे तो कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। अब तुम्हें हाइड्रोजन गिनने की जरूरत भी नहीं है भाई, तुम्हें मैंने लॉजिक क्या बताया था, अल्केन फैमिली का पैटर्न क्या है कि जितने कार्बन होते हैं उसका डबल, तो 6 का डबल कितना, 12, 12 प्लस 2 कितना, 14, यानी कि C6H14 आंसर आना चाहिए। यस सर, अभी अगर ये समझ में आ गया कि अल्केन फैमिली समझ में आ गया, क्लियर हुआ सबको, क्या बोला मैंने, व्हाट इज अल्केन? अल्केन आर दो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें सिंगल सिंगल बॉन्ड होगा और उनका कुछ ये पैटर्न होता है CnH2n+2। अब नई फैमिली को इंट्रोड्यूस करता है, ये मैंने पहला पैटर्न ऑब्जर्व करना सिखा दिया। नई फैमिली इंट्रोड्यूस करने से पहले वापस से वही 2 कार्बन की बातें शुरू हो गई। मैंने बोला ना, जहाँ कुछ अच्छा होना शुरू हुआ नहीं कि लोग बातें करना शुरू कर देंगे। अब ये बातें करने में दोनों कार्बन ने बोला कि यार ये सही है अल्केन फैमिली का कि इतने सारे इनको हाइड्रोजन मिल गए और ये लोग तो लाइफ में सेट हो गए, तो हम क्या करें। इन्होंने बोला, अब भेड़चाल शुरू हो गई, इन्होंने बोला हम भी हाइड्रोजन को मिलते हैं, है ना, हम भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन जब तक ये होश में आते, जब तक हाइड्रोजन मार्केट में खत्म हो चुके, तो बेटा ये सारी कहानियाँ काल्पनिक है, प्लीज़ इसमें से कुछ भी यकीन मत कर लेना, नहीं तो तुम लोग बाद में बोलोगे सर ने क्या बता दिया। पहली तो मेरी शक्ल दिख नहीं रही है, तो तुम्हें मालूम नहीं मेरे ये सब फुकड़ की कहानी के पीछे के क्या एक्सप्रेशन और क्या इंटेंट है, खाली लाइट रखना चाह रहा हूँ। सुनो, तो 2 कार्बन थे, उन दोनों कार्बन ने बोला कि चलो आपस में अपन भी क्या करते हैं ना, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। फिर इन्होंने रियलाइज़ किया कि भाई मार्केट में हाइड्रोजन ही बहुत कम हो गए, तो उन्होंने बोला यार क्या करें। देखो एक बॉन्ड तो ऑलरेडी बनाना था विदाउट अ डाउट, ठीक है, एक बॉन्ड तो ऑलरेडी बनाना था विदाउट अ डाउट। इन्होंने बोला यार एक काम करते हैं, एक और बॉन्ड बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक और बॉन्ड अगर बना लेंगे, अब मुझे बताओ ये वाला जो राइट वाला कार्बन है इसको कितने हाथ चाहिए, अब 2 हाथ चाहिए, यानी कि हाइड्रोजन ने 2 हाथ दिए। लेफ्ट वाले को भी कितने हाथ चाहिए, 2 हाथ चाहिए। सर हमें ऐसे नहीं समझता, अब ऐसे कर लो भाई, स्ट्रक्चर ऐसे बना लो, तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे बनाना है, कैसे ही बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कंडेंस जल्दी समझता है बिकॉज मैं हाथ फटाफट गिन पाता हूँ, ठीक है, तो मैं वो करता हूँ। अब देखो हुआ क्या, हुआ ये कि यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखी मैंने। इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखी कि अब तक जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहे थे, अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना रहे हैं। ओके, सुनना ध्यान से, अब हुआ क्या, नामकरण बाद में, वापस से पहले हम पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं। अब ये 3 कार्बन आपस में बात करने लग गए। ये 3 कार्बन ने बोला भाई ये भी सही है, ये लोग तो अब डबल डबल बॉन्ड बना के अपना लाइफ सेट कर रहे, तो अपन भी कर लेते हैं। तो पहले इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया, इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया। सर जरूरी है क्या लेफ्ट में बनना चाहिए, राइट में नहीं बना, कहीं पे भी बना। हाँ, आगे जाके नेमिंग में अलग चेंजेस आ जाते हैं, वो अलग चीज़ है, वो अपन बाद में करेंगे, ठीक है। यहाँ तक सबको आइडिया क्लियर हुआ? यस सर। चलो, तो इन्होंने आपस में क्या कर लिया, हाथ मिला लिया, 2 हाथ मिला यहाँ पे। अब ये कार्बन ने यहाँ पे कितना हाथ मिला, 1। अब अगर दिमाग लगाओगे तो यहाँ पे कितने हाथ होने चाहिए, 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। ओके, चाहे कितना अटपटा लग रहा हो, ये उन बच्चों को वापस से डिफिकल्ट लगेगा कि सर हमें याद करना ही नहीं है, गेम खेलना है। कार्बन के कितने हाथ होने चाहिए, 4, ठीक है। अब चलिए सर अब पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा C2H4, यहाँ पे मैं लिखूंगा C3H6। ओके, पैटर्न, चलो पैटर्न बाद में ऑब्जर्व करेंगे। अब मान लो 4 कार्बन है ना, मान लो अगर 4 कार्बन है, मैंने क्या बोला था तुम्हें, कोई भी 2 कार्बन पहले 2 बॉन्ड डबल बॉन्ड बना लेने चाहिए, बराबर। अब मान लो इन्होंने बना लिया, ये अलग बात है कि इसका नेम चेंज हो जाएगा, आगे मैं बताऊंगा नामकरण कैसे किया जाता है, डोंट वरी। लेकिन अभी के लिए मान लेते हैं कि डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया, ठीक। चलो अब बताओ फटाफट हाथ कितने हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 या 1 और यहाँ पे 2। तो चलो गिनो कितने कार्बन, यहाँ पे 4 कार्बन और कितने हाइड्रोजन, 8। सर पैटर्न समझ में आ गया। पैटर्न ये है कि फॉर एवरी कार्बन देर आर डबल हाइड्रोजन्स, फॉर एवरी कार्बन देर आर डबल हाइड्रोजन्स, यानी कि 2 का डबल कितना, 4, 3 का डबल कितना, 6, 4 का डबल कितना, 8। ओके, यानी कि जो नेक्स्ट कंपाउंड होगा, जिसका नाम मुझे मालूम ही नहीं है, तुम्हें हो सकता है मालूम हो बिकॉज तुमने चीजें पढ़ी है, नेक्स्ट जो कंपाउंड होगा वो हो ना हो C5H10 होगा। सर हाउ आर यू सो श्योर, देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5, कहीं पे भी डबल बॉन्ड लगा दो, अभी के लिए कहीं पे भी लगाओ, बाद में अब डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। गिनो जरा कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, गिनो जरा कितने हाइड्रोजन है। एग्जैक्टली नहीं, मैंने गड़बड़ किया कुछ, कितने, यहाँ पे गड़बड़ किया, देखा, ये मैंने मिस्टेक पकड़ ली। सर आपको कैसे पता चला आपकी मिस्टेक थी? रीज़न सिंपल है, मैंने हाथ गिने फटाफट,
मैं जैसे हाइड्रोजन गिनने गया मुझे देखा 11 हाइड्रोजन है, बराबर, लेकिन 11 हाइड्रोजन तो होने नहीं चाहिए थे, बराबर, 11 हाइड्रोजन तो होने ही नहीं चाहिए थे, 10 होने चाहिए थे। तो मुझे समझ में आया कि यहाँ पे एक हाथ एक्स्ट्रा बना लिया तो ये CH2 आएगा। अब बराबर है, गिन लो कितना, C5H10। ठीक, अब कौन सी फैमिली है सर ये भी बता दो। इस फैमिली को हम बोलते हैं अल्कीन फैमिली। क्या बोलते हैं हम इसे? अल्कीन फैमिली। अल्कीन फैमिली का फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n +2 नहीं सर, क्योंकि +2 बोला तो अल्केन में पहुंच जाओगे, बराबर। इन हाइड्रोकार्बन्स को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं हम इसे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। समझा क्या? हाँ सर समझा। ठीक है, अब नामकरण कर लेते फटाफट। मैंने क्या बोला था? 2 कार्बन है, 2 कार्बन बोला तो इथ, 3 कार्बन बोला तो प्रोप, 4 कार्बन बोला तो ब्यूट और 5 कार्बन बोला तो पेंट। ओके सर, अब डबल बॉन्ड दिख रहा है? अरे यार डबल बॉन्ड छोड़ो, जनता तुमको यही बोलेगी डबल बॉन्ड देखो। नहीं, मैं तो बोलूँगा देखो भाई ईन है, सरनेम क्या लगेगा सब जगह? ईन। तो मैं बोलूँगा इथीन, यहाँ पे क्या बोलूँगा? प्रोपीन, यहाँ पे क्या बोलूँगा? ब्यूटीन, और यहाँ पे क्या बोलूँगा? पेंटीन। अब मैं जो तुम्हें बोल रहा था स्टार्ट में कि सर व्हाट इफ अगर मैं वही 5 कार्बन लूँ और मान लो मैंने डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया, तो देखो ये CH3, ये CH, ये CH, अब तो देखो फटाफट हो रहा है तुमसे, ये CH2 और ये CH3। अब यहाँ पे मैं क्या नामकरण करूँगा सर? क्योंकि देखो कायदे से देखा जाए तो यहाँ पे भी क्या है? यहाँ पे भी क्या है? C5H10 ही है, बराबर। लेकिन यहाँ पे मैं इसे पेंटीन नहीं बोल सकता, मुझे इसे बोलना पड़ेगा पेंट2इन। अब तुम बोलोगे सर ये क्या नया ला दिया? अब यही तो आयुपैक नेम है जो मैं आगे बताऊँगा, और यहीं पर मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया तुम्हें आइसोमर्स का। नाउ व्हाट आर, मैं वापस से डिटेल में बताऊंगा व्हाट आर आइसोमर्स, बेफिक्र रहो। देखा मैंने आपको स्टार्ट में बोला था 5 मिनट होगा नहीं, कुछ तुम सीखोगे नहीं कि नई चीज़ इंट्रोड्यूस हो जाएगी, नई चीज़। इन फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन हार्डली 30 मिनट हुए, आई मीन आधा घंटे के आसपास हुआ, और हमने 10 to 15% भी चैप्टर को सरफेस तक नहीं देखा है, ठीक है। सो let me be very clear, this video is for only those who are actually going to learn in a very serious manner, otherwise ये बहुत difficult होने वाला है, ठीक है। चलो अभी अगर आप ऑब्जर्व करो ये दोनों ही है, सेम ही चीज़ है। देखो ना, अगर नोटिस करो, गिन लो तुम, तुम्हारे सामने है कितने कार्बन है? 5 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, बराबर। यानी कि जब ऐसा सिचुएशन आ जाए, कुछ कैसा सिचुएशन कि सर उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। कैसा सिचुएशन आ जाए सर? उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है। सर वो अब पहली बात तो ये स्ट्रक्चर नहीं बोलना चाहिए, मुझे कंडेंस फॉर्मूला बोलना चाहिए, लेकिन ऑब्वियस है वो। देखो तो जब ऐसे सिचुएशंस आ जाए जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मैंने ज़बरदस्ती नहीं रखा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है था, तो जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर्स कुछ अलग दिखे, उन दोनों को बोलेंगे हम आइसोमर्स। आइसोमर्स का मतलब क्या? वो दोनों सेम है। सेम किस चीज़ में है? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में सेम है। समझा ये? अब देखो यहाँ पे मैंने पेंट2इन क्यों लिखा? कॉमन सेंस ये बोलता है एक, ये देखो 1 2 3 4 और 5 दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे 2 लिखना पड़ा। अभी अब तो दिमाग फटेगा सर ये हमको कैसे समझेगा, ये आयुपैक नेम में अच्छे से समझाऊंगा मैं तुम्हें, फिक्र मत करो। अभी के लिए ये क्लियर हुआ कि भाई कुछ भी लिख सकता था मैं, है ना, लेकिन नामकरण करते वक्त पेंटीन नहीं बोल सकता था, ये समझे? चलो इसीलिए ऐसा बोला जाता है कभी भी बच्चों को कि आप क्या करो, हमेशा पहले कार्बन पे ही डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया करो। चलो रिवाइज करते हैं। इस फैमिली को हम क्या बोलते हैं? अल्कीन बोलते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ये लोग, और सारे कार्बन में क्या होगा? डबल बॉन्ड। अब एक ऑब्वियस सा डाउट, सर बहुत सारे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं हो सकता? नहीं, सिर्फ 2 ही, जिस भी 2 कार्बन के बीच में पहले डबल बॉन्ड आ गया उसके बाद आप डबल बॉन्ड पे नहीं लेके जाओगे। ठीक है सर, नामकरण तो समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे। अब वापस से वही वाली बात हो गई बेटा। अच्छा आगे बढ़ने से पहले चलो कमेंट सेक्शन में बताओ, देखो कितना ध्यान है तुम लोग का। सर ने ये क्यों नहीं लिखा? सर ने इसका स्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाया? बताओ। मिथीन क्यों नहीं बनाया? बताओ कमेंट सेक्शन में। अगर तो तुम्हारा ध्यान था तो तुम बता पाओगे आराम से। बताओ क्यों नहीं बनाया मैंने मिथीन। चलो अब वापस से 2 कार्बन आपस में बात करने लग गए। देखा ना, अब ये लास्ट लाइन ऑफ फ्लो है। देखो होता ही है ना, जब भी कोई चीज़ मार्केट में या फिर बिजनेस में या फिर आपके आसपास इवॉल्व हो रही होती है, कुछ भी इन्वेंशन होता है ना, देयर आर 3 सेट ऑफ पीपल, ठीक है ना। आई नो आई एम डाइवर्टिंग दिस बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज दिस मैटर्स अ लॉट। कुछ ऐसा कर्व होता है, आई एम नॉट श्योर व्हाट दैट कर्व इज, कुछ कैटरपिलर कर्व होता है, वो क्या मालूम क्या है, जिसमें
ये होते हैं, ये वाले जो सेक्शन में आता है ना, ये अर्ली इन्वेंटर्स होते हैं, है ना, अर्ली इन्वेंटर्स। एग्जाम्पल दूँ समझेगा, एलॉन मस्क, ठीक है, सैम ऑल्टमैन, ठीक, एआई में जो अभी स्पेस में, जेफ बेजोस, ये सुपर अल्ट्रा सक्सेसफुल लोग हैं, ठीक है। इनमें क्या क्वालिटी, इनमें क्या चीज़ होती है ना, ये लोग अर्ली होते हैं सारे ट्रेंड्स में। व्हेन आई से ट्रेंड्स, डांस करने वाला ट्रेंड नहीं जो आजकल लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है ना, हर आए दिन नया ट्रेंड हो जाता है। अभी अक्षय खन्ना का जो है ना, वहाँ पे वो जो ट्रेंड चल रहा है उसमें सब लोग डांस कर रहे हैं। मैं वो ट्रेंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अर्ली ट्रेंड्स, जो टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स होते हैं, एवोल्यूशन वाले ट्रेंड्स होते हैं, इन्वेंशन वाले ट्रेंड्स होते हैं, ये ट्रेंड्स होते हैं जहाँ पे ये लोग होते हैं। सारे लोग इनको क्रिटिसाइज करेंगे, लोग इनको क्रेजी बोलेंगे कि बेवकूफ़ है, ये क्या कर रहा है, कुछ काम नहीं है, कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। लेट मी गिव यू अ वेरी गुड एग्जाम्पल। 2015 यूट्यूब किसी को कुछ नहीं मालूम था, 2011 से था, उससे भी पहले से था यूट्यूब। जब 2015-16 में लोग ने करना शुरू किया, लोगों ने उनको बेवकूफ़ बोला था, कुछ नहीं बोला था। देन कम्स दिस सेट ऑफ पीपल, ठीक है, ये वाले सेट ऑफ लोग आते हैं। मैं बोलूँगा वास्ट मेजॉरिटी ऑफ लोग यहीं पर आते हैं, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ लोग, कि जब उनको पता चलता है कि अब हाँ रिजल्ट दिखना शुरू हो गए तो चलो हम भी शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ा स्पेस होता है, हाँ, ऐसा नहीं है कि रैंडम बस खाली देख लिया। 2020 में देखा ना कैसे यूट्यूब पे सारे लोग फेमस होना स्टार्ट हो गए थे, सब लोग ने देखना, इसका ये मतलब नहीं सब जंप करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे ये प्रोसेस धीरे होता है। अब ये वाला जो पार्ट होता है ना, यहाँ पे मतलब जब कोई ऑप्शन ना बचे उन सेट ऑफ लोगों के पास, मतलब अब ये तो सोसाइटी का नॉर्म हो गया है, जैसे है ना कि भाई कंटेंट बनाना, यूट्यूब पे होना, इंस्टाग्राम पे होना, रील्स बनाना, ये जब इतना ज़्यादा नॉर्मल हो जाता है, जैसे व्हाट्सएप वॉज नॉट नॉर्मल 10 years बैक, व्हाट्सएप इज़ नॉर्मल। अब ऐसा है कि लिविंग में है अपने, अगर नहीं होगा तो हम उनको जज करते हैं अब। तो ये वो लोग में से है कि जो सबसे लास्ट ट्रेंड में घुसते हैं, ठीक है। अब ये जो अब नई फैमिली के बारे में मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, इसका कुछ यही दिलना देना है। अब इन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई देखो, अल्केन फैमिली का वो अर्ली रिस्क टेकर्स थे, उन्होंने बॉन्ड बनाया, उनका लाइफ सेट हो गया। फिर अल्कीन लोगों ने उनको फॉलो किया, उन्होंने बोला यार हाइड्रोजन मार्केट में खत्म हो रहे, डबल बॉन्ड बना लो। अब ये जो 2 कार्बन है, ये बोले भाई हाइड्रोजन बचे ही नहीं हमारे लिए, तो हम एक काम करते हैं, आपस में 3 बॉन्ड बना लेता है। तो जब आपस में इन्होंने 3 बॉन्ड बनाया, अब कार्बन के पास सिर्फ, मैंने क्या बोला था, कार्बन इज द मेन कैरेक्टर, कार्बन इज द मेन कैरेक्टर, कार्बन को 4 हाथ चाहिए, तो इसने बोला एक हाइड्रोजन से काम हो जाएगा, एक हाइड्रोजन से काम हो जाएगा, ठीक है सर। अब चलो लिखते हैं, यहाँ क्या लिखोगे, C2H2। सर वापस से यहाँ पे कितना, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड बना दो, एक जगह सिंगल, हाथ गिनो, ये कितने 3, यहाँ पे कितना 1, कुछ भी नहीं, कार्बन ऑलरेडी सेट है बीच वाला कार्बन, और यहाँ पे 1 क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा H4। अब दिमाग का शॉर्ट हो गया तुम्हारे। अब यहाँ पे तुम्हें लग रहा होगा हाँ ये हाइड्रोजन 2 है, कार्बन 2 है, तो ये कार्बन 3 होगा तो हाइड्रोजन भी 3 होगा। अब यहाँ पे पैटर्न ऑब्जर्व करते रुको, बताता हूँ। चलो पहले तुम लिखो 1 2 3 और 4। अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड वैसे कहीं पे भी लगा सकते थे, लेकिन हम कोशिश करेंगे पहले वाले पे लगा दे, बिकॉज नाम चेंज हो जाता है। ये हो गया 3, ये हो गया 2, इसको कुछ नहीं, इसको 1, तो ये कितना हो गया C4, और ये हो गया 6। अब देखो मेरे लिए कितना आसान है, मैं घिन नहीं रहा हूँ, एक्चुअली मुझे पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है। वापस से क्या पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है आपको सर, 2 का डबल कितना 4, और 4 - 2 2, 3 का डबल कितना 6, 6 - 2 4, ओके। 4 का डबल कितना 8, 8 - 2 6, ओके। यानी कि ये वो फैमिली है जिस फैमिली को हम बोलते हैं अल्काइन। ये वो फैमिली है जिस फैमिली को हम क्या बोलते हैं, अल्काइन, ओके। इस फैमिली को हम क्या बोलते हैं बेटा, अल्काइन बोलते हैं। फिर ओके, फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n-2, ओके। इनको भी हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड, है ना, अनसैचुरेटेड। अब मैं बच्चों को ऐसे समझाता हूँ, सैचुरेटेड का मतलब कि भाई समझदार लोग थे वो अल्केन वाले लोग, और अनसैचुरेटेड का मतलब ना समझ लोग थे, बाद में इनको रियलाइज हुआ, ठीक है, ये अनसैचुरेटेड। अब सर नामकरण करते हैं, इसका नाम होगा एथाइन, सर समझ में आ रहा है अभी। इसका नाम क्या होगा, प्रोपाइन, और इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा ब्यूटाइन, हाँ या ना, ओके सर। यानी कि हमें तीनों फैमिली समझ में आ गई। तीनों फैमिलीज में से एक फैमिली है सैचुरेटेड, बाकी की जो 2 फैमिलीज है वो है अनसैचुरेटेड। सबको कैसे लिखते हैं, सबका क्या नामकरण होता है, बेसिक नाम बोल रहा हूँ। हाँ, बाद में प्लेसेस चेंज होंगी, जो कि आइसोमर्स वाला टॉपिक है, उसमें फिर गड़बड़ होना शुरू हो जाती है, लेकिन हाँ यहाँ तक हमें समझ में आ गया। सो येस, आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं तुम्हारा बेस क्लियर कर दूँ। सरप्राइजिंग होता है मैं जब ये मेरे को पता चलता है कि ये सारी चीज़ें भी बहुत से बच्चों को इतनी क्लैरिटी से नहीं मालूम होती है। आई एम अज्यूमिंग कि अगर ये चीज़ अगर आपको समझी है तो बेनिफिट किया होगा। अब आइसोमर्स का मैंने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन तो दे दिया था आप लोग को। व्हाट आर आइसोमर्स, आइसोमर्स का मतलब होता है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देंगे बेटा, डोंट वरी। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या बोला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चर वाइज अलग दिखेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाइज सेम दिखेंगे। सेम नंबर ऑफ कार्बन, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन।
आइसोमर्स अच्छे से पढ़ाऊंगा, डो नॉट वरी। अब सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड तो ऑलरेडी बता दिया मैंने। हम पहले होमोलोगस सीरीज समझ लेते हैं ना। व्हाट इज होमोलोगस सीरीज? सर ये क्या नया आइटम लिया है अभी? चलो वापस से पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं फटाफट। अगर तुम सिंपल सा टास्क दे रहा हूँ, सिंपल सा टास्क है, ठीक है। टास्क ये है कि ये C2H6 को CH4 माइनस कर दो। बोले सर यहाँ पे भी मैथ बड़ी मुश्किल से मैथ से बच के आता है हम लोग, ठीक है करो तुम। तो अगर तुम C2H6 को CH4 से माइनस करोगे, बेसिकली यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, तो कितना कार्बन बचा? 1। यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, कितना बचा? 2, तो CH2 आया। ये समझा? यानी कि डिफरेंस बिटवीन मीथेन एंड ईथेन, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। डिफरेंस बिटवीन मीथेन एंड ईथेन कितना था? CH2। अब जरा ये कहानी सब पे अप्लाई करो, ये कहानी सब पे अप्लाई करो। देखो ध्यान से, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यानी कि कार्बन का कितना गैप? 1 का गैप। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है। हाइड्रोजन का कितना गैप? 2 का गैप, यानी कि यहाँ पे भी गैप कितना आया? CH2 का गैप आया। ओके सर फिर तो वो सब जगह अप्लाई हो रहा है CH2। सर यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है CH2। चलो तुम बाकी कहाँ जाओगे दूर, तुम तो यहाँ देख लो, यहाँ अप्लाई हो रहा है क्या? हाँ यार सर यहाँ पे भी डिफरेंस CH2 का है, यहाँ पे भी, इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस CH2 का है, इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस CH2 का है। ओके तो यानी कि जब तुम्हारी फैमिलीज, यानी कि मैं बोलूँ जब तुम्हारी सीरीज, अरे सीरीज का मतलब वो नहीं जो तुम अमेजोन और नेटफ्लिक्स पे देखते रहते हो, सीरीज वर्ड का मतलब तो यहाँ से फेमस हुआ है बराबर। सीरीज का मतलब क्या? बैक टू बैक। तो जब तुम देखो बैक टू बैक इन लोगों के बीच में कितने का गैप है? CH2 का गैप है। बैक टू बैक इनके बीच में कितने का गैप है? CH2 का गैप है। तो इन सीरीज को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। क्या बोलते हैं हम इन्हें? होमोलोगस सीरीज। सिंपल भाषा में बोलूँ तो ऐसी सीरीज जहाँ पे कुछ तो सेम है। क्या सेम है? गैप सेम है। उस गैप सेम होने से क्या हो रहा है कि सर उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो तो सेम है। रिपीट कर रहा हूँ, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो तो सेम है, लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज वो डिफरेंट है, ठीक है। सो चलो व्हाट आर होमोलोगस सीरीज? बेसिकली कैसे पहचानोगे वो होमोलोगस सीरीज में आते हैं या नहीं आते? सीरीज मतलब 2 या 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए। तो होमोलोगस सीरीज में वो लोग आते हैं जिनके बीच में गैप कितना हो? CH2 का गैप हो। कितना गैप हो? CH2 का। और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। क्या ये समझा? हाँ सर होमोलोगस सीरीज समझ में आ गया। यहाँ देखो यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है ये, ठीक है। अब तुम्हारे लिए टास्क फटाफट बताओ, पेंटाइन कैसे बनाओगे? बताओ पेंटाइन कैसे बनाओगे, बनाओ फटाफट, ठीक है। चलो यहाँ तक आइडिया क्लियर हो गया। व्हाट इज अल्केन, व्हाट इज अल्कीन, व्हाट इज अल्काइन? वी अंडरस्टूड व्हाट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, व्हाट इज कैटेनेशन, व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ आइसोमर्स एंड व्हाट इज होमोलोगस सीरीज। अच्छा एक और चीज़, अगर तुम ये CH2 का मॉलिक्यूलर वेट निकाल के देखोगे तो CH2 का मॉलिक्यूलर वेट क्या आएगा? कार्बन कितना है? 12, हाइड्रोजन कितना है? 1, तो कार्बन 12 हाइड्रोजन 1, तो अरे हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है ना, तो कितना हो जाएगा? 2, यानी कि कितना हो गया? 14। यानी कि अगर आपसे पूछता है अलोंग द होमोलोगस सीरीज, ठीक है, अलोंग द होमोलोगस सीरीज व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंस, यानी कि इन दोनों के बीच में मॉलिक्यूलर वेट का कितना डिफरेंस है? 14 का डिफरेंस है। समझा क्या बोला? 14 वजन में बेसिकली। तो यानी कि मैं प्रोपाइन को जब वजन करूंगा और इथाइन को जब वजन करूंगा, उनके बीच में वजन का गैप कितना निकलेगा? 14 का निकलेगा। ये समझा क्या सबको? यस सर। चलो सो वी अंडरस्टूड द बेसिक्स। अब एक फैमिली और इंट्रोड्यूस कर ले, तो उसके बाद अपन फंक्शनल ग्रुप पे जाएंगे, और एक बार फंक्शनल ग्रुप पे पहुंच गए तो फिर अपन आईयूपैक नेम्स, आइसोमर्स वाली चीज़ें भी कर लेंगे। तो चलो बताओ, ये है हमारे पास अल्केन्स। चलो सर अल्केन फैमिली कौन थे? CnH2n+2। इनमें से ना एक सब फैमिली और निकल सकती है, इसको तुम ऐसे समझ लो एक्सटेंडेड फैमिली हो गई है तुम्हारी, है ना। ये मेन फैमिली थी अल्केन, इसमें से एक फैमिली और निकाल लेते हैं अपन। कैसी फैमिली बताते हैं? तो पहले तो लिखो CH4, C2H6, यहाँ पे क्या आएगा बेटो? C3H8, यहाँ पे क्या आएगा? C4H10। आई होप ये सबको समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या आएगा? C5H12। देखो फटाफट, सब में कितना गैप है? CH2, यानी कि ये होमोलोगस सीरीज में है, ये सैचुरेटेड होते हैं, इनके बीच में जो CH2 का गैप है उनके मॉलिक्यूलर डिफरेंस 14 में। बार बार मैं तुमसे क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अगर मैं इस अल्केन फैमिली में से एक हाइड्रोजन गायब कर दूँ, वटा लूँ, है ना, भगा दूँ, है ना, कुछ भी बोलो, कुछ भी करके एक हाइड्रोजन को मांडवली करके भगा दूँ वहाँ से, है ना, कुछ भी करके, कुछ लालच दे दिया, कुछ कर दिया, बाद में बताऊँगा क्या लालच दिया, ठीक है। कुछ तो करके अगर अल्केन फैमिली में से अगर मैंने एक हाइड्रोजन को हटा दिया तो कुछ ऐसा दिखना चाहिए। CH4 का CH3 दिखना चाहिए, C2H6 का C2H5 दिखना चाहिए,
C3H8 का C3H7 दिखना चाहिए, C4H10 का C4H9 दिखना चाहिए और C5H12 का C5H11 दिखना चाहिए। सर इसको थोड़ा साफ सुथरा तरीके से लिखो, ये तो CH3 है, इसको क्या लिखूंगा CH3 CH2, समझे? CH3 लिखता तो ये वापस से क्या हो जाता, इथेन हो जाता है ना, इथेन इथेन। लेकिन क्या लिख दिया मैंने से, मैंने CH3 CH2 लिखा। बताओ इसको क्या लिखता, इसको लिखता CH3 CH2 CH3 ना लिख के CH2। तुम्हें गेम समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है गेम? अभी इतना तेज में क्यों लिख पा रहा हूँ, तुम भी लिख पाओगे अगर जैसे मैंने बताया वैसे करोगे तो, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे CH3, चलो ये बाद में भगाते इसको। तो हमेशा याद रखना, जब तुम अल्केन फैमिली में से एक हाइड्रोजन गायब कर दोगे, जब तुम अल्केन फैमिली में से एक हाइड्रोजन गायब कर दोगे, उस नई फैमिली को हम बोलते हैं अल्काइल फैमिली। क्या बोलते हैं हम उसे? अल्काइल। अब बच्चे इसे अल्काइन से कंफ्यूज करते हैं। देखो भाई, पहला तो क्या था अल्केन, फिर क्या था अल्कीन, फिर क्या था अल्काइन, समझे क्या? और अब अल्केन फैमिली में से एक फैमिली मैंने निकाल दी जिसको मैं बोलूंगा अल्काइल, यानी कि एक हाइड्रोजन निकाल दिया मैंने यहाँ से, तो ये अल्काइल फैमिली बन गई। ये समझा? यस, ठीक है। तो चलो, वी अंडरस्टूड व्हाट इज दिस बेसिक्स। अब आते हैं व्हाट आर आइसोमर्स। बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगर आइसोमर्स समझ में आ गया ना तो बाकी की सारी चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अभी कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स देता हूँ, उससे फटाफट तुम्हें क्लियर हो जाएगा। देखो, दो तरह के आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। आइसोमर्स, पहली बात तो आइसोमर्स क्या होता है मैंने तुम्हें बताया था। आइसोमर्स क्या है? आइसोमर्स आर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। भी एग्जाम्पल्स के थ्रू और अच्छा क्लियर होगा, ठीक है। दो तरह के आइसोमर्स होते हैं, एक होता है चेन आइसोमर्स, ठीक है, एक होता है चेन आइसोमर्स, एक होता है पोजीशन आइसोमर्स। जैसे ही हम आइसोमर्स कंप्लीट करेंगे वैसे ही हम अब आईयूपैक नेम पे जंप कर जाएंगे, बिकॉज वही अब मेन चीज़ है जो हमें सीखनी है अच्छे से, उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। एक है चेन आइसोमर्स और एक है पोजीशन आइसोमर्स। नाउ व्हाट आर चेन आइसोमर्स, एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। पहले आगे बढ़ने से, एग्जाम्पल के बढ़ने से पहले हमेशा याद रखना, जब तुम आइसोमर्स या फिर अभी आगे जाके नामकरण जो हम सीखने वाले हैं, हमेशा याद रखना कि तुम्हें लॉन्गेस्ट चेन देखना है कार्बन का। क्या बोला? तुम्हें लॉन्गेस्ट चेन देखना है कार्बन का। सर प्रैक्टिस करा दो, सुनो, 1 2 3 और 4। नहीं, यही ये वाला पहला एग्जाम्पल नहीं होता तो कंफ्यूज हो गए, ठीक है। अब सुनो ध्यान से। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना बेटा, यहाँ पे मेरा काम ये है कि मैं अभी तुम्हें ये अब ये बहुत ऑब्वियस है कि यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3। अब हम क्या करेंगे ना, हम इतना टाइम नहीं डालने वाला हाइड्रोजन गिनने पे अभी फिलहाल, हम अभी मेन फोकस करेंगे। अब सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला तुम्हें, आइसोमर सीखने से पहले या फिर ये नामकरण सीखने से पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि हमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है। व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्गेस्ट चेन? लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। क्या बोला? लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। ओके, अगर तुम अब यहाँ पे देखो, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं लॉन्गेस्ट चेन गिनने के, कोई भी तरीका चलेगा, लेकिन एक बार शुरू किया तो वापस ही आना। सर व्हाट डू यू मीन बाय दिस? 1 2 3 4, यानी कि जब मैं यहाँ से यहाँ गिन रहा हूँ तो लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं? 4 कार्बन आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है सर, मेरा एक स्टूडेंट बोलता है नहीं मैं ऐसा नहीं करता, मैं ऐसे गिनूंगा 1 2 3 4 बराबर, यानी कि तुम इस डायरेक्शन में गए, वापस से आना नहीं है, वापस से नहीं आ सकते, ठीक है, वो भी चलेगा। मैं बोला यार तू एक काम करना, ऐसे गिन ले 1 2 3 और 4। सर ऐसे चलेगा क्या? हाँ बिल्कुल चलेगा। ये देख, अभी भी लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन आए? 4 कार्बन आए। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन आए? 4 कार्बन आए, हाँ या ना? ओके सर। सो फिर सर तो मैं ऐसे भी गिन सकता था 1 2 3 4 5। ऐसा चलता है क्या? पहली बात तो नहीं, 5 नहीं 4 ही था, सॉरी। ऐसे चलेगा क्या सर? 1 2 3 है ना, ऐसे चलेगा क्या? हाँ चल जाएगा सर। अब नोटिस करो, ऐसे चलेगा क्या? 1 2 3 4? नहीं चलेगा, ठीक है। अब सुनो, लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन आने चाहिए? मैक्सिमम कार्बन आने चाहिए। अब ये एग्जाम्पल कोई खासा अच्छा एग्जाम्पल था नहीं तुम्हें ये क्लियर करने के लिए। अब देखो मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ जिससे और क्लियर होगा, फिर आइसोमर समझना शुरू करते हैं। 1 2 3 4, फिर यहाँ पे, अब यहाँ पे दिमाग खुल जाएगा तुम्हारा, रुको, ठीक है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। चलो अब एक काम करते हैं, गिनते हैं। चलो पहला तो ऑब्वियस ही बात है, यही करेंगे 1 2 3 4 और 5। लॉन्गेस्ट चेन में कितने आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं, हाँ है ना? ठीक है। अब मेरा एक बच्चा बोलेगा सर एक काम करता हूँ 1 2 3 4,
ये वाला सिलेक्ट करूंगा क्या? बिल्कुल नहीं सिलेक्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि देखो लॉन्गेस्ट चेन बोला तो यानी कि सबसे ज़्यादा कार्बन आने चाहिए, तो ये तो सिलेक्ट नहीं करूंगा। सर ये कर लूँ क्या? 1 2 3 4, ये भी नहीं करूंगा। तो यानी कि अब इस वाले में सिर्फ और सिर्फ लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं। तो तुम्हें सबको क्लियर हो गया लॉन्गेस्ट चेन कैसे सिलेक्ट करना है? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आना चाहिए। अब सर आपने क्या मतलब, ये क्या बोला आपने, हमें नहीं समझा चेन आइसोमर्स का क्या मतलब। अब मैं ना सबसे पहले इसके एग्जाम्पल से समझाता हूँ, प्रोपेन के एग्जाम्पल से समझाता हूँ, जल्दी समझ जाएगा। ठीक है, अब प्रोपेन को ना ऐसे लिखा जा सकता था, 2 तरीकों से लिखा जा सकता है प्रोपेन को, 1 2 3। ठीक है, H3 H2 H3, इसको क्या नाम दे दिया मैंने? प्रोपेन नाम दे दिया। ठीक, अगर गिनोगे तो कितना आएगा? प्रोपेन बोला ना तो C3H8। अब मैं बोलूँ चेन आइसोमर्स का मतलब होता है कोई एक या एक से ज़्यादा कार्बन ब्रांच में होने चाहिए, अलग लेफ्ट आउट फील करने चाहिए वो लोग। ठीक है, क्या मतलब? कुछ ऐसा। अब मेरे स्टूडेंट्स मेरे को बोलते हैं सर ये आइसोमर हुआ, क्यों? क्योंकि देखो C3H8 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग दिख रहा है। नहीं, ये स्ट्रक्चर सेम है, ये स्ट्रक्चर अभी भी सेम है। अरे यार ये वही वाली बात हो गई ना कि तुमने इसको उठाया, इसकी गर्दन मड़ोड़ दी और यहाँ पे ले आए। मैंने तुम्हें इसीलिए लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन का रूल सिखाया था। लॉन्गेस्ट चेन में यहाँ पे भी 3 कार्बन आ रहे हैं मेरे भाई, यहाँ पे भी 3 कार्बन आ रहे हैं। ये आइसोमर्स नहीं है, समझा? बेसिक मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, आइसोमर नहीं है। तो बेसिकली आइसोमर्स में आप आखिरी वाले कार्बन को ब्रांच में नहीं रख सकते, ये क्लियर कर लो। अब मैं दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। चलो ब्यूटेन के एग्जाम्पल से, 1 2 3 4, फटाफट बताओ ये क्या आएगा? H3 H2 H2 H3। ठीक है, ये क्या लिखा मैंने? ब्यूटेन लिखा। क्या लिखोगे? C4H10। चलो अब बताओ, 1 2 3 सर 4, ये आइसोमर हो गया सर। क्यों आइसोमर हो गया? देखो ना सर 4 कार्बन है और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? सर 10 हाइड्रोजन है, यानी कि जो आप बोल रहे थे वही हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? आई मीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चर अलग। ये भी गलत है, ये आइसोमर नहीं है, ये आइसोमर नहीं है। क्यों? बिकॉज तुमने आखिरी वाले कार्बन को फर्स्ट वाले कार्बन पर रख दिया, हाँ या ना? ठीक है, अब सुनो ध्यान से, क्या ये है? क्या ये आइसोमर है? हाँ ये बिल्कुल है। कैसे? तो देखो यहाँ पे ये CH3, ये CH2, आई एम सो सॉरी, ये CH3, ये CH और ये CH3। क्या ये आइसोमर है? हाँ। कैसे? तो देखो C4H10 हो रहा है, बराबर। अब इसका नाम हम ब्यूटेन नहीं लिख सकते, इसका नाम हमें लिखना पड़ेगा 2-मिथाइल प्रोपेन। अब सर ये कहाँ से आया? तो मैंने आपको क्या बोला था, हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। इन्होंने टेक्स्ट बुक में कैसे बताया है वो मैं वैसे स्टेप में जा ही नहीं रहा हूँ, इसीलिए तो कन्फ्यूजन होता है। बच्चे लोग को फर्स्ट प्लेस पे ये सारी चीज़ें पता ही नहीं होती और डायरेक्टली आयुपैक नेम पे जंप करता है, तो समझेगा ही नहीं। नाम में कुछ नहीं रखा है अभी फिलहाल, छोड़ दो। नाम क्या है? भगाओ इसको, भगाओ। ये आयुपैक नेम कैसे लिखा? भगाओ। तुमने तो ये समझा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम दिख रहा है सर, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग दिख रहा है। हाँ सर ये आइसोमर है, हाँ बिल्कुल आइसोमर है। क्लियर हुआ सबको? ये बताओ, ये नोट करो, ये क्लियर हुआ सबको कि नहीं क्लियर हुआ? ठीक है, तो देखो इसे अब चलो, मैंने तुम्हें आयुपैक नेम नहीं समझा, लेकिन सर कॉमन नेम कुछ तो नाम होगा ना, तो इसको हम बोलेंगे एन ब्यूटेन। क्या बोलेंगे हम इसे? एन ब्यूटेन। ये समझा? इसे हम क्या बोलेंगे? एन ब्यूटेन। ठीक है, इसे हम बोलेंगे आइसोब्यूटेन। समझा? क्या बोलेंगे? आइसोब्यूटेन। ठीक, ये क्लियर हुआ? ठीक है सर, अब सुनिए ध्यान से। अब हम ना पेंटेन के बारे में बात करते हैं। अच्छा बच्चे मुझे ये भी पूछते हैं सर आइसोमर्स कौन हुआ? तो देखो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हुए, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हुए। अब ये सर आइसो क्यों बोला? बिकॉज वो बीच वाले कार्बन पे एक ये मिथाइल ग्रुप आ जा रहा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? मिथाइल बोल रहे हैं बेटा। क्या बोल रहे हैं? मिथाइल। ठीक है, चलो पेंटोमर बोल रहा हूँ, पेंटेन के आइसोमर्स निकालने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, बताओ फटाफट, ये क्या? CH3 CH2 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 CH3, बराबर। अभी बताओ क्या ये आइसोमर हुआ क्या? हाँ सर हुआ। ये देखो ये आइसोमर हुआ, हाँ हुआ। कैसे? बिकॉज एक कार्बन को आपने क्या कर दिया? कहीं पर बीच में टंगा दिया, तो ये क्या हो गया? CH3, ये CH3, ये CH, ये CH2, ये CH3। ठीक है, अब अगर मैं इसको नाम दूँ तो इसका नाम क्या आएगा? एन पेंटेन। इसका नाम क्या आएगा? एन पेंटेन। इसका नाम क्या आएगा? आइसोपेंटेन। क्यों? बिकॉज मैंने किसी एक कार्बन पे दूसरा कार्बन लगा दिया। ठीक है, किसी एक कार्बन पे क्या लगा दिया? दूसरा कार्बन लगा दिया, इसको हमने क्या बोला? आइसोपेंटेन बोला। अभी हमने एक्चुअल आयुपैक नेम नहीं दिया है इसे। ठीक, अभी अब बच्चे मुझे पूछते हैं सर फिर ये भी पॉसिबल होगा? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। अरे यार वही वाली बात हो गई ना,
तुमने खाली इसको मिरर कर दिया, इसको यहाँ ले आए, कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे देखो सेकंड कार्बन पे एक कार्बन है, यहाँ पे भी सेकंड कार्बन पे ही वही कार्बन है, तो ये आइसोमर नहीं है सर। फिर क्या बस इतने ही का आइसोमर है? नहीं, पेंटेन का एक आइसोमर और बनेगा। कैसे? तो देखो ध्यान से, इसको यहाँ पे बना देता है। ये देखो ये आइसोमर है क्या? हाँ बिल्कुल है। कैसे सर पता चल रहा है? देखो गिनो ना कार्बन कितने हैं, यहाँ पे कितने कार्बन थे? ये क्या था? C5H12। यहाँ पे गिनो, यहाँ पे भी C5H12 ही निकलेगा। देख लो, गलत है तो बताओ मुझे, ठीक है। यहाँ पे कितना? CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। इसको क्या नाम देंगे? इसको नाम देंगे नियोपेंटेन। क्या नाम देंगे? नियोपेंटेन, बिकॉज एक ही कार्बन पे 2 कार्बन अटैच्ड है, ठीक है। ये भी क्या है? C5H12। ठीक है सर, हमें पोजीशन आइसोमर्स पोजीशन बोल रहा हूँ, चेन आइसोमर्स समझ में आ गया। यानी कि कार्बन दूसरे कार्बन पे टंगा होगा, कार्बन दूसरे कार्बन पे टंगा होगा, इसे हम क्या बोलते हैं? आइसोमर्स बोलते हैं। अब अगर मैं तुम्हें पूछूं क्या पेंटेन के कितने आइसोमर्स है, बच्चे मतलब क्या बोलते हैं? सर 2 आइसोमर्स है ना। पेंटेन के 3 आइसोमर्स है, ये तीनों आपस में एक दूसरे के आइसोमर्स है, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट। मैं वापस से बोल रहा हूँ, मैंने इसमें से किसी का भी एक्चुअल आयुपैक नेम लिखना नहीं सिखाया अभी, बिकॉज वो दूसरा टॉपिक है। यहाँ पे अगर मैंने आयुपैक नेम घुसेड़ दिया ना, वही वाली बात हो जाती है कि बच्चों को कभी समझता ही नहीं है कि आयुपैक नेम होता क्या है। यहाँ पे थोड़ा सिखाऊंगा, आगे जाके दूसरा सिखाऊंगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं पोजीशन आइसोमर्स पर, ठीक है। पोजीशन आइसोमर्स का मतलब क्या? जो मैंने तुम्हें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए बताया था, ठीक है, बताता हूँ, रुको। अब यहाँ पे मैंने 4 कार्बन ले लिए, मुझे मालूम है या तो मैं डबल बॉन्ड पहले कार्बन पे दे दूँ या तो मैं डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पे दे दूँ, ठीक है। दोनों ही केस में अगर तुम गिनोगे, मैं हाइड्रोजन नहीं गिन रहा हूँ बराबर, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा C4H8, ये भी हो जाएगा C4H8। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? वापस है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। अब मैंने कार्बन को चेन में नहीं रखा है, कार्बन को पोजीशन में रखा है। क्या बोला? कार्बन को चेन में नहीं रखा है, कार्बन को पोजीशन में रखा है। तो इन आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं? पोजीशन आइसोमर्स। अब इनका नाम मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत, देखो 1 2 3 4, तो क्या हो गया? ब्यूट इन, बिकॉज पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड था। अब यहाँ पे कहीं से भी गिनो तुम, कहीं से भी, आयुपैक नेम में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, 1 2 3 4, या फिर तुम गिनो 1 2 3 4, दोनों ही केस में सेकेंड कार्बन पे ही डबल बॉन्ड आ रहा है। तो यहाँ हम क्या बोलेंगे? हम इसे बोलेंगे ब्यूट 2 इन। अभी फिलहाल ऐसे भी बोल देते हैं, 2 ब्यूटीन भी बोल देते तो भी चलता है, यानी कि सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है। समझा? ये आयुपैक नेम का मैंने इंट्रोडक्शन देना शुरू कर दिया, लेकिन ढंग से नहीं समझाया, वो मैं अच्छे से समझाऊंगा, आप बेफिक्र रहो। तो क्या हमें समझ में आया कि 2 तरह के आइसोमर्स होते हैं। फंडामेंटल लेवल पे आइसोमर्स का मतलब होता है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एंड घबराओ मत, तुम्हें कोई डिफिकल्ट आइसोमर्स बनाने के लिए नहीं आने वाले, घूम फिर के तुम्हारे सिलेबस में पेंटेन तक है। तो अगर तुम्हारे सिलेबस में ही पेंटेन तक है, यानी कि ज़्यादा में ज़्यादा वो तुमसे या तो ब्यूटेन के आइसोमर्स पूछ लेंगे या फिर पेंटेन के आइसोमर्स पूछ लेंगे, और क्या ही पूछने वाले। और ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो बहुत आसान है, तुम आराम से कर लोगे। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब फंक्शनल ग्रुप को स्टार्ट करते हैं। फंक्शनल ग्रुप पढ़ाते पढ़ाते ही मैं आयुपैक नेम कब स्टार्ट कर दूंगा आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो पहली बात, आपको कितने फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ने हैं? सबसे पहला जो फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है वो है हैलोजेंस, जिसमें कौन कौन आएंगे? क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, देन ब्रोमीन और आयोडीन। आप इसे ऐसे समझो कि जब फंक्शनल ग्रुप्स एंटर करेंगे प्रॉपर्टीज़ ही चेंज हो जाएंगी, मतलब हाव भाव चेंज हो जाएंगे फैमिली के। मेन हमारे पास 3 फैमिलीज थी जो हमने पढ़ा। पहली फैमिली थी अल्केन, फिर दूसरी फैमिली थी अल्कीन, और फिर तीसरी फैमिली क्या थी? अल्काइन फैमिली थी, बराबर। तो जैसे ही इनका एंट्री होगा, हैलोजेंस का एंट्री होगा, हाव भाव बदल जाएंगे वो फैमिली के। ठीक, चलो अब हैलोजेंस के बाद आते हैं अल्कोहल्स, ठीक है। अच्छा, सबका क्या नाम करना है, कैसे लिखना है, वो सब बात की बात है, मैं आयुपैक नेम से धीरे धीरे समझाता जाऊँगा। अल्कोहल इज़ नथिंग बट हाइड्रोक्साइल ग्रुप, यानी कि OH ग्रुप को हम अल्कोहल बोलेंगे। फिर आता है हमारे पास, जितना सिलेबस में हम उतना ही करेंगे, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड को हम CHO बोलते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा ओपन करके बनाना चाहूँ तो कुछ ऐसा दिखेगा, C डबल बॉन्ड O, एक H यहाँ पे, और एक हाथ इस कार्बन का खाली रहेगा यहाँ पे। यहाँ पे OH में भी यही होता है, एक हाथ O का यहाँ पे खाली रहेगा, और ये जो X मैंने लिखा है, यही X में आप किसको बिठाओगे? इन अल्केन, अल्कीन और अल्काइन को बिठाओगे, समझेगा धीरे धीरे, डोंट वरी। अब उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे भी बोलूँ, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो हैलोजेंस में मान लो क्लोरीन यहाँ पे आ गया तो एक हाथ क्लोरीन का खाली रहेगा, ब्रोमीन आ गया तो एक हाथ ब्रोमीन का खाली रहेगा, और यहाँ पे ये X बैठ जाएगा। X कौन है? अल्केन हो सकता है, अल्कीन हो सकता है, अल्काइन हो सकता है। मैंने बोला ना, ये लोग सिर्फ जाके उन फैमिलीज़ के साथ जुड़ जाते हैं, फैमिलीज़ के साथ जुड़कर उनके फंक्शंस बिगाड़ देते हैं, यानी कि हवा बदल देते हैं, यानी कि फंक्शनल ग्रुप है ये, ठीक है। अल्डिहाइड के बाद आएगा
आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कुछ इस तरीके से दिखेगा COOH। अगर मैं इसको ओपन करके बनाऊँ तो कुछ इस तरीके से दिखेगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H, और वापस से इसका एक हाथ खाली रहेगा जो कि किसी X के साथ जा जुड़ेगा। व्हाट इज X? अल्केन हो सकता है, अल्कीन हो सकता है, अल्काइन हो सकता है। क्या ये समझा? यस सर। चलो, हेलोजेंस, अल्कोहल, अल्डिहाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारे पास 4 फंक्शनल ग्रुप है। अब ये चारों फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग कैसे करनी होगी वो हम समझते हैं। अच्छा, जब भी हम नामकरण करते हैं तो देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला था, ये था अल्केन, है ना। अल्केन तो बेसिकली होता है, पहला होता है रूट वर्ड, बराबर। पहला क्या होगा? रूट वर्ड, और उसके बाद क्या आएगा? आपका सफिक्स आएगा, ठीक है। अब मुझे मालूम है टेक्स्ट बुक में बहुत डिटेल में बताया गया है प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स एंड वगैरह वगैरह। मैं तो सिंपल रख रहा हूँ, रूट वर्ड है, सफिक्स है, और यहाँ पर प्रीफिक्स होगा, ठीक है। कब प्रीफिक्स लगेगा, कब सफिक्स लगेगा, कब प्राइमरी सफिक्स लगेगा, कब सेकेंडरी सफिक्स लगेगा, वो बात की बात है, सिंपल रखो। अब अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का तो सिंपल था। चलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, हम ना अल्कीन से स्टार्ट करते हैं वापस से। अगर आप गौर से देखो, यहाँ पे मैं 2 स्ट्रक्चर्स बनाऊंगा, दोनों स्ट्रक्चर्स में क्या डिफरेंस है आपको आइडेंटिफाई करना है, और नेमिंग में कैसे फ़र्क पड़ेगा वो भी देखते हैं। अगर आप देखो ऊपर, इसको CH2 बोल दिया, इसको CH, इसको CH2 बोल दिया, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH और यहाँ पे CH3। अगर तुम नोटिस करो ये दोनों ही ब्यूट फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, हाँ या ना। अच्छा, अब तुम बोलोगे सर दोनों अगर देखा जाए तो डबल बॉन्ड है यानी कि ईन लगेगा, नहीं। अब तुम्हें नेमिंग करनी होगी। नेमिंग के वक्त हमेशा याद रखना, हम नंबरिंग देते हैं। अच्छा, नंबरिंग देते वक्त भी हमें हमेशा ये याद रखना है कि हम डबल बॉन्ड हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया, है ना, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, उन सबको ना हमें हायर प्रायोरिटी देनी होती है। कभी भी क्या देनी होती है? हायर प्रायोरिटी। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर बाहर से कोई मेहमान आएगा तो उसको हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। जैसे अगर मैं यहाँ से गिनूँ कार्बन, तो अगर तुम देखोगे ये जो डबल बॉन्ड है ये पहले कार्बन पे जुड़ा। तुम बोलोगे सर दूसरे कार्बन पे जुड़ा है ना, हम जहाँ पे पहले जुड़ा होता है उसको देखेंगे। तो यहाँ से नेमिंग करने पर, लेफ्ट टू राइट नेमिंग करने पर इस डबल बॉन्ड को पहला नंबर मिल रहा है, फर्स्ट प्रायोरिटी मिल रही है, बराबर। लेकिन अगर मैं वहीं पर यहाँ से काउंटिंग करता तो कितनों को समझ में आ रहा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड को कितना रैंक मिल रहा है? 3rd रैंक मिल रहा है। तुम बताओ क्या चाहोगे? तुम 1st रैंक चाहोगे, 3rd रैंक चाहोगे? ऑब्वियसली बात है 1st रैंक। सारे लोग हायर प्रायोरिटी चाहेंगे। तो हम कार्बन को, या मैं बोलूँ किसी भी लॉन्ग चेन को, उस तरीके से गिनेंगे कि जो हमारे फंक्शनल ग्रुप है या फिर जो हमारे बाहर के फैमिली, आई नो हम डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड को प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप नहीं बोलते, लेकिन समझाने के लिए बेहतर है। तो हमें उसे क्या देना है? हमेशा पहली प्रायोरिटी देनी है। तो हम इसे लिख सकते थे ब्यूट 1 इन, लेकिन क्योंकि ये बहुत अजीब दिखेगा ब्यूट 1 इन लिखना, तो हमें मालूम है हम ब्यूटीन लिख के भी उसको लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ? अब यहाँ पर बच्चे मुझे बोलेंगे सर देखो यहाँ पे दोनों तरीकों से नेमिंग हो सकती है, 1 2 3 एंड 4, बराबर। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे आ रहा है? 2nd कार्बन पे आ रहा है, बराबर है। अगर मैं यहाँ से गिनना शुरू करूँ 1 2 3 एंड 4, तो भी यहाँ पे 2nd कार्बन पे आ रहा है, हाँ या ना। यानी कि यहाँ पर मैं चाहे कहीं से भी गिनूँ, मेरा आंसर क्या आएगा? ब्यूट 2 इन। समझा? अच्छा, कितने बच्चों को ये भी क्लियर हो गया कि ये जो है, अगर मैं इसका नेमिंग करूँ तो कितना होगा? C4H8। यहाँ पे भी कितना होगा? C4H8। ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है? आइसोमर्स हो गए, हाँ या ना, जिसको हमने पोजीशन आइसोमर्स बोला था अभी। ठीक है सर, चलो समझ में आ गया। क्या मैं ये सेम कहानी अल्काइन के लिए भी दोहरा सकता हूँ? सेम कहानी अल्काइन के लिए? हाँ सर। यानी कि जब भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होंगे हम इस तरीके से काउंटिंग करेंगे। अभी धीरे धीरे देखना आगे जाके प्रायोरिटीज़ भी चेंज हो जाएंगी, बताता हूँ। तो जब भी हम क्या करेंगे, अल्कीन्स एंड अल्काइंस की बात करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को क्या मिले? हाई प्रायोरिटी मिले, ठीक है सर। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पर, जो कि है हैलोजेंस। जब आते हैं पिक्चर में तो कहानी कैसे बदलती है। तो देखो, हैलोजन जब पिक्चर में आएंगे, हैलोजन पिक्चर में आने के वक्त प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? प्रीफिक्स। सर व्हाट डू यू मीन बाय दिस? चलो 1 2 3 4 सिंपल रखते हैं। पहला वाला केस एकदम सिंपल, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH2, यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH2, यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? CH2, ठीक है। अब अगर मुझे इसे नामकरण करना है, ठीक है, तो अब बताओ, अब बाहर से कौन आया? कौन है मेन? ये ब्रोमीन मेन है। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि ये बाहर से आया है, यानी कि इसको अब इंपॉर्टेंस ज़्यादा देनी है, बराबर, ठीक है। तो अब अगर मैं नेमिंग करना शुरू करूँ, देखो मैं 2 जगह से नेमिंग कर सकता था। कार्बन को नेमिंग करनी होती 1 2 3 4। क्या लगता है? क्या लगता है? यही वाली नेमिंग होगी? हाँ सर, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ से अगर मैं नेमिंग करूँगा 1 2 3 एंड 4, चौथे कार्बन पे ब्रोमीन है, वो मुझे नहीं चाहिए। मैं वहाँ से नेमिंग करूँगा जहाँ पे ब्रोमीन को पहला रैंक मिले, यानी कि फंक्शनल ग्रुप को हमेशा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, ठीक है।
अभी अगर मैं यहाँ पे तुमसे पूछूं कि क्या आंसर होना चाहिए तो तुम क्या बोलोगे? यहाँ पे तुम बोलोगे सर ये होना चाहिए 1 ब्रोमो, बराबर 1 ब्रोमो ब्यूटेन। अब ये कैसे किया था अपने नामकरण? ये देखो 1 ब्रोमो ब्यूटेन कैसे नामकरण किया? तो देखो क्या था मेन, ये ब्यूटेन था, बराबर, क्योंकि पहले कार्बन पे ब्रोमीन लगा हुआ था। हमेशा याद रखना हेलोजेंस क्या यूज करते हैं? प्रीफिक्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? प्रीफिक्स। चलिए सर ये वाला एग्जाम्पल से समझता है। 1 2 3 4। मैं अभी भी बोल रहा हूँ ये मैं बेसिक फंक्शनल ग्रुप सिखा के तो मैं आईयूपैक नेम भी सिखाते जा रहा हूँ, ठीक है? ये आईयूपैक नेम हमने शुरू कर दिया, लेकिन जब मान लो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सारे लोग पिक्चर में आना स्टार्ट हो जाते हैं, सर तब कैसे करेंगे हम नेमिंग? तब तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो बात की बात है। चलिए ये क्या हो जाएगा CH3, ये क्या हो जाएगा CH2, ये क्या हो जाएगा CH, ये क्या हो जाएगा CH3। अब बताओ फटाफट क्या होगा? 1 2 3 4। सर लेफ्ट टू राइट ही करना? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पे मैं लेफ्ट टू राइट क्यों कर रहा था? क्योंकि अगर मैं राइट टू लेफ्ट करूँगा काउंटिंग तो यहाँ पे 3rd कार्बन पे ब्रोमीन आ रहा है जो मुझे नहीं चाहिए, मुझे हायर ऑर्डर चाहिए। तो मैंने 2nd कार्बन पे क्या ले लिया? ब्रोमीन ले लिया। तो मैं क्या लिखूंगा? 2, बताओ समझा, ब्रोमो ब्यूटेन। क्लियर हुआ? हाँ सर, यानी कि जब हेलोजेंस आएंगे, अब ये ब्रोमीन हो सकता था, क्लोरीन हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, ठीक है? अब बच्चों के दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा सर अगर मान लो ब्रोमीन क्लोरीन दोनों साथ में है तो, बराबर है ना? चलो वो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। तो 1 2 3 4, बराबर। यहाँ पे मान लो एक यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे एक ब्रोमीन है, और अगर मुझे इसका नामकरण करना होता तो मैं कैसे करता? बेटा बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे, मतलब जितने चाहो उतनी मर्जी तुम कॉम्बिनेशन बना सकते हो, तो आराम से जाएंगे यहाँ पे। पहले हम सब हैलोजेंस के कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ नामकरण करना चाहूँ तो यहाँ पे क्या करूँगा? नाम 1 2 3 4। तो 2nd कार्बन पे 2 ब्रोमीन आ रहे हैं, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ? 2nd कार्बन पे 2 ब्रोमीन आ रहे हैं, यानी कि मैं नामकरण कुछ इस तरीके से करूँगा 2,2। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या बोला? 2,2 डाई ब्रोमो। क्यों डाई ब्रोमो बोला? बिकॉज यहाँ पे 2 ब्रोमीज हैं, और साथ में क्या लिखूंगा? ब्यूटेन लिखूंगा। क्या ये समझा सबको? नाम किससे दिया? 2,2 क्यों बोला? बिकॉज 2 ब्रोमीन है, दोनों 2nd कार्बन पे जुड़े हुए हैं, इसीलिए हमने 2,2 बोला, ठीक है? सर व्हाट इफ अगर कुछ ऐसा हो गया तो? मान लो ऐसा है 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे एक जगह है क्लोरीन, ठीक है, एक जगह यहाँ पे है ब्रोमीन, ठीक, और इसको नामकरण करने की कोशिश करता है। तो चलो ये CH3, ये CH2, ये CH, ये CH और ये CH3। अब तुम बोलोगे सर कहाँ से नेम करूँ? तो चलो करते हैं। यहाँ पे अगर मैं 1 2 3 4 और 5 लिखो, बराबर है, ठीक है? अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिखानी है, तो अगर तुम बोलो तो क्या लिखेगा? तो 2nd पे क्या आ रहा है ना? 2nd पे क्या आ रहा है? तो तुम बोलोगे 2nd है ना 2 क्लोरो, 3 ब्रोमो, 1 2 3 4 5 क्या लिखोगे? पेंटेन। हाँ सर समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे ही तुम ये लिखोगे तुम्हें मिलेगा 0। तुम बोलोगे क्यों? तुम्हें यहाँ पे 0 मिलेगा, तुम्हें यहाँ पे कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला। तुम बोलोगे सर ये क्या गड़बड़ हो गई? बराबर तो किया है, 2 क्लोरो 3 ब्रोमो, बराबर तो किया है। नहीं, तो जब भी सेम फैमिली के लोग आएंगे, हमेशा याद रखना अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमेशा जीतेगा। सर व्हाट डू यू मीन बाय दिस? ABCD के हिसाब से अगर जाओ तो जो ब्रोमीन है, बराबर, वो क्लोरीन के अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से पहले आ रहा है, बराबर। अब यहाँ से दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है। तो क्योंकि ब्रोमीन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले है क्लोरीन से, हमें ब्रोमीन को ज़्यादा बड़ा प्रायोरिटी देना पड़ेगा। तो एक्चुअली नंबरिंग जो है वो लेफ़्ट टू राइट शुरू नहीं होगी, अब राइट टू लेफ़्ट शुरू होगी। तुम बोलोगे सर ये क्या बात हो गई? बेटा यही बात है कि जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन को हायर ऑर्डर मिलना चाहिए, भले ही वहाँ पे ओवरऑल दोनों का रैंक कम हो रहा है। तुम बोलोगे सर ओवरऑल रैंक हाँ कम हो रहा है ना, पहले तो अच्छा खासा 2 और 3 मिल रहा था। नहीं, ब्रोमीन क्लोरीन उससे हायर रैंक पे हो ही नहीं सकता, ब्रोमीन को हायर रैंक पे होना पड़ेगा, क्लोरीन हायर रैंक पे नहीं हो सकता। तो अब असल नाम आएगा 3 ब्रोमो, ठीक है, 4 क्लोरो पेंटेन। समझ में आया? ये इकलौता ऐसा है ना नाम था जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है? हेलोजन समझ में आ गया सर। अब आते हैं हेलोजेंस के बाद कि मान लो सर अल्काइल ग्रुप, अब ये मैं बीच में घुसेड़ रहा हूँ है ना, अल्काइल ग्रुप्स आ गए, अल्काइल ग्रुप्स यानी कि ब्रांच चेन आ गए, उसके मैं एग्जांपल्स लेना शुरू कर देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, यहाँ से तुम्हें बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी, ठीक है? मान लो एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं ये वाला, फिर उसके बाद बहुत सारे दूसरे एग्जाम्पल्स भी लेंगे। 1 2 3 4 5 और मान लो यहाँ पे एक इस तरीके से है। तो मैंने तुम्हें क्या बोला था? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है तुम्हें। लॉन्गेस्ट चेन कहीं से भी हो सकती है, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है लॉन्गेस्ट चेन हमेशा लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट ही हो, कुछ भी हो सकता है। चलो अगर मैं यहाँ से लॉन्गेस्ट चेन देखूँ तो 1 2 3 4 5
ठीक है, और सेकेंड कार्बन पे मिथाइल है। अब मेरा कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर मैं तो लॉन्गेस्ट चेन यहाँ से लूँ, 1 2 3 4 5, तो देख यहाँ से भी लॉन्गेस्ट चेन क्या है, 5 की है, 5 का ही है, और मिथाइल ग्रुप सेकंड कार्बन पे, देख क्या बोला, 1 2 3 4 5, 5 ही लॉन्गेस्ट चेन है और सेकंड वाले कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, ये समझा। हाँ ये गड़बड़ हो जाएगी, 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ पे चौथे कार्बन पे मिथाइल आ रहा है तो ये नहीं चलेगा मेरे को, मुझे प्रायोरिटी हमेशा, अब इन्हें भी एज फंक्शनल ग्रुप्स ही ट्रीट करो, ठीक है, इन्हें भी फंक्शनल ग्रुप्स की तरह ही ट्रीट करो तो मैं समझ जाएगा। तो अब इसका नाम कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 मिथाइल, समझे, क्योंकि सेकेंड पे क्या है, मिथाइल है, समझो, 2 मिथाइल क्या। अब बच्चे कंफ्यूज क्या हो जाते हैं यहाँ पे, उनको लगता है 1 2 3 4 5 6 कार्बन है तो हेक्सेन लिखेंगे, नहीं, तुमने इस मिथाइल को अलग नाम दे दिया ना, तो क्या लिखोगे, 2 मिथाइल पेंटेन, समझा, क्या लिखोगे, 2 मिथाइल पेंटेन। हाँ सर समझ में आ गया। चलिए सर ऐसा कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर अभी फंक्शनल ग्रुप का भी नामकरण शुरू करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। अब मान लो अगर मैंने तुम्हें बोला ऐसा कुछ है, ठीक है, ऐसा कुछ है, यहाँ पे एक CH3 यहाँ, एक CH3 यहाँ, ठीक है, और इस तरीके से करना शुरू करते हैं नाम, ये H और यहाँ पे CH3। चलो अब कैसे नामकरण करोगे, अब देखो 2 मिथाइल है, तो अगर यहाँ से अगर ये वाला लॉन्गेस्ट चेन ले लो, 1 2 3 4 5, तो सेकंड पे एक मिथाइल आ रहा है, थर्ड पे एक मिथाइल आ रहा है, देखो नीचे। अब एक बच्चा बोलेगा नहीं सर मैं तो ऐसे कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5, तो देखो बेटा सेकंड पे एक मिथाइल ग्रुप आ रहा है, थर्ड पे एक मिथाइल ग्रुप आ रहा है, तो अब तू कुछ भी कर। अब हाँ 1 2 3 4, ये बेवकूफ़ी हो गई कि थर्ड पे और एक फोर्थ पे मिथाइल ग्रुप आ रहा है, ये नहीं करेंगे ना, ऑब्वियस सी बात है, ठीक। तो यानी कि लॉन्गेस्ट चेन में वापस से कौन आ रहा है, 5 ही आ रहे हैं, यानी कि लास्ट में लिखूंगा तो मैं क्या, पेंटेन ही लिखूंगा, लेकिन जहां से भी गिनूं मैं अगर लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, तो दूसरे पे मिथाइल आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, सॉरी। अब देखो यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, बराबर, तो 1 2 3 4 और 5, तो सेकेंड पे भी मिथाइल है, थर्ड पे भी मिथाइल है, तो हम क्या लिखेंगे, 2,3 डाई मिथाइल, क्या लिखेंगे, 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन, समझा, ये क्लियर हुआ। हाँ सर समझ में आ गया। चलो अब एक और बताता हूँ एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये देखो 1 2 3 4 5, एक यहाँ पे CH3 का ग्रुप है, और यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे यहाँ पे C2H5, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, ये कहाँ से आ गया भाई, C2H5 क्या आ गया। तो एक सिंपल सा हिंट देता हूँ मैं तुम्हें, सुनो, जब भी C2H5 आ जाए यानी कि इथाइल आ जाए, तो तुम चुपचाप क्या करो, पहले तो इसे ऐसे लिख दो, CH2 CH3, तो मैं समझाता हूँ, डोंट वरी। अभी अब तुम बोलोगे सर अब कौन सा लॉन्गेस्ट चेन लिया जाए, है ना, अब कौन सा लॉन्गेस्ट चेन लिया जाए, अब ये इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, देखो बताता हूँ। अब कुछ बच्चे मेरे को बोलेंगे सर देखो ये लॉन्गेस्ट चेन, सबसे ईजीएस्ट रूट ये लगता है कि देखो 1 2 3 4 और 5, तो तुम बोलोगे सेकंड पे क्या है, मिथाइल है ना, सेकंड पे क्या है बेटा, मिथाइल है, और थर्ड पे क्या है, इथाइल है, हाँ है ना, थर्ड पे क्या है, ये देखो ना, 1 2 3 4 5, बराबर है, तो सेकंड पे क्या है, मिथाइल है, और थर्ड पे क्या है, इथाइल है, समझा, क्या बोला, थर्ड पे क्या है, इथाइल है। अब कुछ बच्चे मेरे को बोलेंगे सर ऐसे नेमिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 और 5, देख यहाँ पे भी 5 ही आ रहा है ना, लेकिन यहाँ पे ये कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मिथाइल इथाइल को ही बोल सकते हो। तो अगर मैं, अब देखो 2 ऑप्शन है, अगर मैं यहाँ से नेमिंग करूँ 1 2 3 4 और 5, तो मिथाइल सेकेंड पे आ रहा है और इथाइल थर्ड पे आ रहा है ना, मिथाइल सेकेंड पे आ रहा है, देखो मिथाइल सेकेंड पे आ रहा है और इथाइल कहाँ आ रहा है, थर्ड पे आ रहा है, बराबर। लेकिन अगर मैं यहाँ से नेमिंग करूँ 1 2 3 4 और 5, तो अब इथाइल कहाँ आ रहा है, थर्ड पे आ रहा है, बराबर, इथाइल कहाँ आ रहा है, थर्ड पे आ रहा है, और मिथाइल कहाँ आ रहा है, फोर्थ पे आ रहा है। तुम बोलोगे सर ये काय को बेवकूफ़ी करेंगे, है ना, ये वाली बेवकूफ़ी क्यों करेंगे। तो देखो बेटा सुनो मेरी बात ध्यान से, अब मिथाइल और इथाइल में बताओ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन जीता, मिथाइल और इथाइल में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन जीता, बताओ, मिथाइल और इथाइल में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन जीता, ठीक है। तुम बोलोगे इथाइल जीता, हाँ या ना, तो तुम्हें नहीं लगता अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ 1 2 3 4 5, थर्ड कार्बन पे इथाइल आ रहा है, बराबर, यानी कि उसको हायर ऑर्डर मिला, फोर्थ पे कौन आ रहा है, मिथाइल आ रहा है, बराबर, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 3 इथाइल 4 मिथाइल पेंटेन, समझे,
समझे कि नहीं समझे? यस सर, समझा। ठीक है, चलो अब हमें समझ में आ गया हैलोजेंस को कैसे आईयूपैक नेम करते हैं, इनका समझ में आ गया। अब हम समझते हैं कि अल्कोहल्स अगर हो गए तो हम क्या करेंगे, अल्कोहल्स के वक्त हम क्या करेंगे बताता हूँ, सुनो ध्यान से, सिंपल रखता है। फिर ना इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं आराम से सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे और क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊंगे कहाँ पे क्या गलती बच्चों से जनरली हो जाती है। तो देखो, अब मान लो मैंने बोला CH3 है ना, CH2 और यहाँ पे मैंने एक OH लगा दिया। तो अब देखो, अगर यहाँ से देखो, अब ये फंक्शनल ग्रुप है बेटा, ये कौन है? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शन ग्रुप सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो क्या बोल सकता हूँ, ये फंक्शनल ग्रुप पहले ही कार्बन पे लगा हुआ है, तो तुम चुपचाप क्या बोलोगे? तुम बोलोगे इथेन था, बराबर। ये कौन था? इथेन था। अरे यार नहीं सर, समझा। ये देखो, अगर ये कुछ नहीं होता तो CH3 होता है ना। अगर मैं CH3 का एक H हटा दूँ तो एक बॉन्ड खाली हो गया, वो एक ही बॉन्ड किसने आके भर दिया? OH ने आके भर दिया, बताया था मैंने। तो इथेन था, बराबर। इथेन में से मैंने E हटा दिया और E हटाने के बाद मैंने लिख दिया OL, यानी कि अल्कोहल के लिए जब हम सफिक्स की बात करेंगे तो हम हमेशा क्या लगाएंगे? OL लगाएंगे। क्या लगाएंगे? OL, इथेनॉल। ठीक है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, हाँ बराबर है सर। इसको एक और नाम से जानते हैं, ये तो तुम्हारा हो गया आईयूपैक नेम। इसको एक नाम से और जानते हैं जिसको हम बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। क्या बोलेंगे हम इसे? इथाइल अल्कोहल। देखो, क्योंकि अल्कोहल ग्रुप है और यहाँ पे पीछे क्या लगा हुआ है ना, पीछे क्या है? इथेन है, राइट। आई मीन इथाइल है, सॉरी। इथेन में से एक H निकाला तो इथाइल बचता है, बराबर है सर। तो अल्कोहल का समझ में आ गया सर। कुछ ऐसा हुआ तो सर, कुछ ऐसा हुआ तो ये देखो ईजी है ये वाला, बताओ। अब बताओ क्या नामकरण करोगे? हम करेंगे प्रोपेन। है तो क्या ये प्रोपेन था? हाँ या ना? मैंने क्या बोला था? E हटा दोगे, E हटा दोगे, प्रोपेन टू ऑल। समझा क्या? हाँ सर, समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि सेकंड पे क्या है? अल्कोहल ग्रुप है। सेकंड पे क्या है? अल्कोहल ग्रुप। समझा? ठीक है, अब बताओ, अल्कोहल समझ में आ गया? ठीक है, अब अगर मैं बताऊँ, अब यहाँ से ना अल्डिहाइड की बात करूँ या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूँ, सबसे बेस्ट बात यह है कि ये लोग हमेशा पहले कार्बन पे जुड़े होंगे। सर व्हाट डू यू मीन बाय दिस? चलो बताते हैं। अब ये हो गया CHO, तो तुम्हें मालूम है ये कौन है? एल्डिहाइड है। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या है? CHO, यानी कि कौन है ये? एल्डिहाइड है। अब अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एक H लगा दूँ तो पहली बात तो ये कौन है? मिथ बोलेंगे, हाँ या ना? बराबर। अब अगर एक कार्बन है तो हम क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं। और देखो ना, सिंगल बॉन्ड भी है, एक कार्बन होता है तो हम क्या बोलते हैं? मिथ बोलते हैं। और सिंगल बॉन्ड है तो मीथेन बोलेंगे। लेकिन मीथेन ना बोल के मैं बोल दूंगा क्या बोल दूंगा? एक सेकेंड रुको, मैं बोल दूंगा मिथेनल। क्यों? क्योंकि अल्डिहाइड में ये अल आ रहा है, राइट। तो हम क्या बोल देंगे? मिथेनल। ठीक है, इसके कॉमन नेम हम थोड़े टाइम के बाद देखेंगे जब हम रिएक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। अब बताओ, सॉरी, रिएक्शन तो हम नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं। चलो, अब ये अगर मान लो मैंने ऐसा कुछ लिख दिया CH3 CHO, क्या लगता है ये क्या होगा? बच्चों को लगता है ना, बच्चों को लगता है कि ये कार्बन जो है इसे नहीं गिनेंगे। नहीं, अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड के जो जो फंक्शनल ग्रुप है उनके कार्बन को भी हम गिनेंगे। तो अगर मैं इनको बोलूँ 1 और 2 तो कितना हो जाएगा? पहली बात तो ये इथ है, हाँ या ना? तो मैं इथेन लिखूंगा क्या? नहीं, मैं लिखूंगा इथेनल। समझा के सबको? ठीक है, क्या लिखूंगा? इथेनल। बताओ, अब अगर मैं आपसे पूछता कि व्हाट इज प्रोपेनल, तो सब बच्चों को मालूम है प्रोपेनल बोला, अल बोला मतलब क्या? अल्डिहाइड। और प्रोप बोला मतलब 3 कार्बन, तो CH3 CH2 CHO। तो बच्चे जनरली याद रखते हैं चो से। चो क्या है? अल्डिहाइड ग्रुप है। चलो, अब सर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा क्या? प्रोपेन 12 नहीं होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा प्रोपेन 12? बिकॉज जो अल्डिहाइड ग्रुप है वो हमेशा स्टार्ट में ही होगा, हमेशा स्टार्ट में होगा, बराबर। सवाल ही नहीं उठता उसको तुम दूसरी कोई प्रायोरिटी दो, बराबर है। ठीक है, चलिए काम करते हैं। अब ले लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या क्या नामकरण होगा? तो देखिए, उसके लिए सफिक्स लगता है ओइक एसिड। क्या लगता है सफिक्स? ओइक एसिड। सर बता दीजिए। अब मान लो मैंने बोल दिया COOH और यहाँ पे एक हाथ खाली है, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, तो पहली बात तो मैं इसको क्या बोलूँगा? मिथ, बराबर। एन बोलना चाहिए था बिकॉज सिंगल बॉन्ड है, लेकिन मैं बोलूँगा मिथेनोइक एसिड। देख रहे हो, मैंने एन का जो ई है, ई हटा के क्या लिख दिया? O1 लिख दिया, बराबर। ई हटा के क्या लिख दिया? O1 लिख दिया। ठीक, समझा सर? तो ये क्या हो गया? मिथेनोइक एसिड हो गया, बराबर। मिथेनोइक एसिड। चलो सर, ये क्या हो गया? मान लो COOH है और यहाँ पे CH3 लगा दिया, तो ये क्या हो गया सर? इथ था। इथेन ना बोल के क्या बोल दिया? इथेनोइक एसिड, O1, बराबर। इसी इथेनोइक एसिड को तुम प्यार से क्या बोलते हो? एसिटिक एसिड या फिर विनेगर बोलोगे, जो सिरका घर पे जो यूज़ होता है, बराबर। अब ऑब्वियसली बात है, हम जो विनेगर यूज़ करते हैं वो 5% to 6% विनेगर होता है और बाकी डाइल्यूटेड होता है पानी। हम डायरेक्टली इतना कॉन्सेंट्रेटेड विनेगर यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है सर, तो चलो यहाँ तक तो क्लियर हो गया है। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, अब हम ना कुछ एग्जाम्पल्स मैं अभी लूँगा।
पहले हम साथ में सॉल्व करते हैं, उसके बाद कुछ और ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। चलो मान लो कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया तुम्हारे सामने, ठीक है। अब यहाँ से अच्छे अच्छे सिचुएशन लेंगे। मान लो कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया, तो तुम इसको क्या नाम दोगे? तो CH3 CH एक सेकेंड, CH डबल बॉन्ड CH और CH3, बताता हूँ क्या है, ठीक। और यहाँ पे ले लिया मैंने CH3। बताओ इसका नामकरण कैसे करोगे? अब वापस से तुम्हारे पास दो चॉइस है, बराबर। या तो तुम यहाँ से नेमिंग नंबरिंग शुरू करो 1 2 3 4 और 5। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से। अगर तुम यहाँ से नंबरिंग करोगे तो सेकंड कार्बन पे कौन आ रहा है? मिथाइल आ रहा है, यानी कि सेकंड कार्बन पे मिथाइल आ रहा है, और थर्ड कार्बन पे कौन आ रहा है? ईन आ रहा है। तो कायदे से किसी को भी क्या लगेगा, नाम क्या होना चाहिए? 2 मिथाइल, बराबर 2 मिथाइल। कितने का 5 थे, तो पेंट 3 ईन। समझा? किसी को भी यही लगेगा, वो लिखेगा और आगे बढ़ जाएगा, लेकिन ये गलत है। अब सुनो ध्यान से, जब हम अल्काइल, देखो भाई अल्केन से अल्काइन मिले थे, ये इंपॉर्टेंट है, यही तो प्रायोरिटी बताना चाह रहा हूँ। ये सारी प्रायोरिटी लिखो, जब मैं बोल रहा हूँ तो ये प्रायोरिटी लिखो। अल्केन में से ही अल्काइल बना, ठीक है। ये लोग इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने इंपॉर्टेंट डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, क्लोरीन, ब्रोमीन, अल्कोहल्स, अल्डिहाइड्स, ये लोग इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो जब इनमें और बाकी में चूज करने की बात आती है, हम हमेशा डबल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप्स, इनको इंपॉर्टेंस देंगे, इनको अल्काइल ग्रुप्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। यानी कि तो दिखने में तो कितना अच्छा लग रहा है कि हाँ यही आंसर होगा, ये आंसर नहीं है। आंसर होगा जब मैं नेमिंग यहाँ से करूँगा। तो मैं समझा मैंने नेमिंग क्यों अब राइट से करना शुरू की? इट इज़ बिकॉज डबल बॉन्ड इज मोर इंपॉर्टेंट देन दिस अल्काइल ग्रुप। समझा? ये बस बाद में बिठा लो। अल्काइल ग्रुप को सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंस देना, तुम अल्काइल को, मिथाइल, इथाइल, इनको सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंस देना। डबल बॉन्ड, अब तुम बोलोगे सर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आ गया और उसमें फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो किसको इंपॉर्टेंस दो? बताता हूँ, डोंट वरी, वो घबराओ मत, बताता हूँ, ठीक है। चलो सुनो ध्यान से। अभी यहाँ पे नेमिंग क्या होगा? यहाँ पे नेमिंग होगा सर 4 मिथाइल, बराबर 4 मिथाइल पेंट 2 इन। तुम्हें समझा? क्योंकि मुझे डबल बॉन्ड को हायर प्रायोरिटी देनी थी, इसीलिए मैंने यहाँ से नेमिंग किया। भले ही चौथे पे चला जाए मिथाइल, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन था? डबल बॉन्ड। अभी मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ जहाँ से और दिमाग खुलेगा तुम्हारा, रुको। चलो पहले तो ये देखो, इसका क्या करोगे? ऐसा ही सेम एग्जाम्पल लेता हूँ, बताओ इसका क्या लिखोगे? CH3 CH CH2 एक सेकेंड, हाँ CH2 CH CH3, एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने लगा दिया OH। और एक काम करते हैं ना, हाँ यहीं पे लगा देते हैं CH3। चलो बताओ, एक सेकेंड रुको, मैंने कुछ शायद गड़बड़ की यहाँ पे। CH2, अच्छा एक CH2 और दे देते हैं तो फिर ज़्यादा बेहतर हो जाएगा मामला। ये हो गया, और ये चलो इसका नाम करो। चलो फटाफट वीडियो पॉज करो और बताओ इसका क्या होगा। आई होप सबने वीडियो पॉज करके इसका आंसर दिया होगा। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था, जब जब फंक्शनल ग्रुप्स आ जाता है ना बीच में, जब फंक्शनल ग्रुप्स बीच में आ जाते हैं तो भाई किसी का नहीं सुनने का, ये सब ये मिथाइल, इथाइल, पिथाइल को कुछ नहीं सुनने का, ठीक है। तब यहाँ से क्या नाम करोगे बताओ? 1 2 3 4 5 और 6, बराबर। तो उस हिसाब से क्या होना चाहिए? 5वें पे आया मिथाइल, तो मैं लिखूंगा 5 मिथाइल, बराबर 5 मिथाइल। अब ये क्योंकि 6 थे, अब मुझे मालूम है नहीं तुम्हारे सिलेबस में, लेकिन ठीक है, हेक्सेन, एन नहीं लिखूंगा, ठीक है। क्या कर दूंगा? 2 ओल। समझा क्या? अब बच्चों के दिमाग में डाउट आएगा कि सर देखो, जब डबल बॉन्ड और मिथाइल इथाइल में चूज करना था तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दिया आपने, जब ये अल्कोहल, ये फंक्शनल ग्रुप और मिथाइल इथाइल में तो भी अल्कोहल, तो समझ में आ गया फंक्शनल ग्रुप को इंपॉर्टेंस देना। अब मेरा एक बच्चा मुझे बोलता है कि सर ऐसा कुछ हो गया तो, बात तो तेरी बिल्कुल बराबर है। देखो क्या हो गया, तो मान लो मैंने यहाँ पे OH डाल दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड डाल दिया, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH और यहाँ पे CH3। अब सर क्या करेंगे? अब देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ से नेमिंग शुरू करूँ, ठीक, तो यहाँ पे सेकंड पे कौन आ रहा है? अल्कोहल आ रहा है। थर्ड पे कौन आ रहा है? चलो एक काम करते हैं और बेटर एग्जाम्पल लेता हूँ, नहीं तो तुम लोग ना समझोगे नहीं इस चीज़ को। नहीं वैसे तो ये एग्जाम्पल बराबर ही है, ठीक है, हाँ बराबर है एग्जाम्पल, ठीक। अब यहाँ पे अगर तुम देखो तो यहीं पे अब वापस से आ जाएगा कि सर डबल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल भी फंक्शनल ग्रुप है, तो अब यहाँ पे किसको प्रायोरिटी दूँ?
बराबर। डबल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल भी फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे किसको प्रायोरिटी, बिकॉज राइट टू लेफ्ट गिनूंगा तो देखो सेकंड, देखो हटाओ ये सेकंड कार्बन पे कौन आ रहा है ना। एक नाम तो क्या हो सकता है, चलो बता देता हूँ, एक नाम तो लिखना भी सिखाता हूँ। सेकंड कार्बन पे क्या आएगा, सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, और यहाँ पे फोर्थ कार्बन पे क्या आ रहा है, अल्कोहल आ रहा है। लेकिन अगर लेफ्ट टू राइट जाऊँगा तो सेकंड कार्बन पे कौन आ रहा है, सेकंड कार्बन पे अल्कोहल आ रहा है, और थर्ड कार्बन पे कौन आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। तुम क्या सिलेक्ट करोगे, अब देखो अगर तुम्हें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड और उनको कंपेयर करना हो किसके साथ, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कार्बोसैलिक एसिड, तब कौन जीतेगा, तब हमेशा ये तीन जीतेंगे। कौन, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कार्बोसैलिक एसिड। यानी कि ये तीन जब आ गए तो किसी का नहीं सुनना, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का भी नहीं सुनना। यानी कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को भी इनके मुकाबले कम प्रायोरिटी मिलेगी। यानी कि अब कौन सा वाला सिलेक्ट करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे ये वाला, क्या बोलते हैं, लेफ्ट टू राइट सेलेक्ट करेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे सर, ये तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। अब देखो 5 है तो मैं लिखूंगा पेंट, घबराओ मत, क्या लिखूंगा, पेंट। नॉर्मली क्या लिख सकता था, पेंटीन लिख सकता था, है ना, तो क्या लिखूंगा, पेंट। कौन से कार्बन पे डबल बॉन्ड है, थर्ड, तो पेंट 3। ईन लिख के खत्म कर सकता था, बराबर, लेकिन यहाँ से ई भी हटाऊंगा, ई हटाऊंगा और फिर लिखूंगा 2 ओल। समझा, दिस इज बाय फार द मोस्ट डिफिकल्ट वन। ये समझ में आ गया तो बाकी सारे चीज़ भी समझ में आ गया, ठीक है। अब चलो कुछ एग्जाम्पल्स और लेते हैं कि तुम्हारा दिमाग खुले। कौन से वाले पार्ट पे आएंगे, अब ये कुछ एग्जाम्पल्स और लेते हैं, या फिर हम डायरेक्टली क्वेश्चंस के थ्रू ही स्टार्ट करते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, चलो बताओ क्या आएगा यहाँ पे, 3 इथाइल, ठीक है, 3 इथाइल, 2 मिथाइल, 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। चलो फटाफट इसको बनाओ, इसको बनाओ 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 फटाफट। कैसे बनाओगे, ठीक है बताओ कैसे, 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। तो पहली बात तो पेंटेन बना लो एक। अब यहाँ पे रिवर्स जाने का, कभी भी रिवर्स जाओ तो 1 2 3 4 और 5। उन्होंने क्या बोला है, अगर मैं कहीं से भी काउंट कर लूँ 1 2 3 4 5, तो सेकंड पे क्या है, मिथाइल है, यानी कि CH चिपकाओ। और थर्ड पे क्या है, थर्ड पे क्या है, इथाइल है ना। थर्ड पे क्या है, इथाइल है, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। थर्ड पे क्या है, इथाइल है। और यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर तो बन गया हमारा। फिर हाइड्रोजन वगैरह तुम सेट कर लेना। बताओ ये कैसे लिखोगे, 2,4 डाई मिथाइल, 2,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। चलो बताओ हेक्सेन है तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6। अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊँ तो सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल है और फोर्थ कार्बन पे एक मिथाइल है, हाँ है ना। सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल है, फोर्थ कार्बन पे एक मिथाइल है। बताओ फटाफट कितना होगा, CH2, ये CH, ये CH2, ये CH और ये CH3 बन गया फटाफट। यस सर। चलो आई होप यहाँ तक तुम्हें समझ में आ रहा है। हाँ ये वाला बना के बताओ मेरे को, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, ये बनाओ। चलो फटाफट, क्या बोला, क्या बोला, ब्यूटेनोइक एसिड बोला, घबराओ मत, ब्यूट बोला, यानी कि पहले 4 कार्बन बना लो। अब बच्चे यहाँ पे गड़बड़ क्या करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि ये जो कार्बोसैलिक एसिड और अल्डिहाइड्स होते हैं, इनमें जो फंक्शनल ग्रुप है उनका भी कार्बन गिना जाता है। यानी कि ब्यूटेनोइक एसिड बोला तो आखिरी में तो COOH आएगा ही, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला है, तीसरे कार्बन पे। अब तुम बोलोगे तीसरा कार्बन कहाँ से सिलेक्ट करूँ, तो यहाँ से सिलेक्ट करोगे 1 2 3, गलत, यहाँ से सिलेक्ट नहीं करोगे, यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4। क्यों, बिकॉज पहला कार्बन तो फंक्शनल ग्रुप का, तो यानी कि तीसरे पे कौन बैठा है, मिथाइल बैठा है, हाँ है ना। चलो सर अब कैसे नाम करेंगे, नामकरण बताओ फटाफट, नामकरण बताओ। हाँ हो गया ना, नामकरण क्या करना था, नाम तो दिया हुआ है, हमें खाली स्ट्रक्चर बनाना था। स्क्रॉल, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चंस। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि जैसे ही ये थ्योरी खत्म हो जाती है अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प और क्लैरिटी मिलेगा कि क्वेश्चंस कैसे एक्सपेक्ट करोगे आप एग्जाम्स में। तो अगर आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं मेरे साथ करते करते, मैं जब सॉल्व कर रहा हूँ तो आप बहुत सही जा रहे हो, आपको पूरा ये वीडियो लेक्चर समझा है और मेरा जो पर्पस था ये वीडियो बनाने का वो सॉल्व हो गया है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, बिकॉज हमें एज टीचर्स बहुत हेल्प होता है फीडबैक से कि भाई क्या चीज़ समझ में आ रही है, क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है। चलिए क्या बोला है, ड्रॉ स्ट्रक्चरल डायग्राम फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इन्होंने भले ही, अब ये जब बोलते हैं स्ट्रक्चरल डायग्राम्स तो ये कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप हाइड्रोजन्स को इस तरीके से खोल खोल के बनाओगे। आप डेफिनेटली ये एग्जाम में करिएगा, लेकिन मैं अभी आपको कंडेंस फॉर्म बता रहा हूँ। रीज़न सिंपल है, जल्दी हो जाता है, उसके बाद फिर आप उसको स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दो। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। देखो अब ये सवालों को सॉल्व कैसे करना है। जब भी आपको बोलता है स्ट्रक्चरल डायग्राम बनाओ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, आपको हमेशा लास्ट से शुरू करना है ना। व्हाट डू यू मीन बाय दिस, है ना। हर बार बोलने को तो मेरे लिए बड़ा आसान है, लेकिन करके बताते हैं। तो देखो यहाँ बोला है 3 मिथाइल पेंटेन, तो आखिरी में पढ़ा क्या, पेंटेन पढ़ा, हाँ है ना। यानी कि चुपचाप पहले तो क्या करो, 5 कार्बन लगा दो। या आपने 5 कार्बन लगा दी, एक सेकेंड कलर चेंज कर लेता है।
ये आपने 5 कार्बन लगा दिया, ठीक है। अब साथ ही में 5 कार्बन लगाने के बाद क्या बोला, एन बोला यानी कि अल्केन है, यानी कि सिंगल बॉन्ड लगा दो। देख रहे हो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। फिर इन्होंने बोला कि तीसरे कार्बन पे मिथाइल है, तीसरे कार्बन पे मिथाइल है, देखो ना 3 मिथाइल और फिर पेंटेन, तो मैंने पहले पेंटेन बनाने की कोशिश की। हाइड्रोजन की फिक्र मत करो बच्चे, यही गलती करते हैं। अब मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन सर का बना देता है, गलत कर रहे हो ना, वहीं पे तो पूरा खेल खत्म हो जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन सबसे लास्ट में देखो, पेंटेन के लिए 5 कार्बन बना दिए, सिंगल बॉन्ड बना दिया, तीसरे कार्बन पे मिथाइल लगा दो। अब सर कहाँ से गिनूँ, तो देख भाई 1 2 3 4 और 5 यहाँ से गिनोगे तो भी तीसरा, 1 2 3 4 5 यहाँ से गिनोगे तो भी तीसरा। तो ये तीसरे कार्बन पे तुमने क्या लगा दिया, अब मैं यहाँ पे जगह सेव करने के हिसाब से लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने CH3 लगा दिया। अब कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ हाथ गिनने हैं। इस वाले कार्बन के 1 हाथ था तो मैंने 3 हाथ दे दिया, यहाँ पे 2 हाथ, यहाँ पे 1 हाथ, गलती नहीं करना 2 हाथ लिखने की, यहाँ पे 2 हाथ और यहाँ पे 3 हाथ, ये हो गया। अब आप कॉन्फिडेंटली नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाओ, गारंटी है मेरी ये चीज़ सही है। रीजन भाई, तुम प्रोसेस के हिसाब से जाओगे तो मैं प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो ये वाला प्रोसेस मैं वापस अप्लाई करके बताता हूँ। मैंने क्या बोला, प्रोपाइन। अब तुम बोलोगे यहाँ तो सर एक ही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। एंड को देखो, आइन बोला यानी कि ट्रिपल बॉन्ड होगा। पहला चीज़ दिमाग में आया, बच्चे इतना एफर्ट्स डाल ही नहीं रहे होते और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि हमसे हमें आ जाए, या आईयूपैक नेम आ जाए, या फिर स्ट्रक्चरल डायग्राम आ जाए। नहीं आएगा, आपको थोड़ा तो स्पेंड करना ही पड़ेगा ना टाइम। तो आइन बोला यानी कि ट्रिपल बॉन्ड, प्रोप बोला यानी कि 3। तो मैं चुपचाप क्या करूँगा, पहले 3 कार्बन बना दूंगा। कहीं पर भी जहाँ आपकी मर्जी पड़े वहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। बताता हूँ, यहाँ पे ये मर्जी आगे जाके नहीं चलती है, रीज़न बताऊँगा, डोंट वरी। जैसे ही मैंने किया, अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ हाथ गिनना है। यहाँ पे 3 हाथ, यहाँ पे 1 हाथ और यहाँ पे भी 1 हाथ। सर गलती की आपने, कितने लोग बता पाएंगे क्या गलती की? देखो बोलते बोलते ही मैं गलती किया। क्या गलती किया मैंने, कि जो बीच वाला कार्बन है यहाँ पे आएगा ही नहीं हाइड्रोजन, क्योंकि वो कार्बन ऑलरेडी 4 हाथ के साथ बैठा हुआ है, यानी कि 4 बॉन्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। नेक्स्ट बोला है मीथेनल यानी कि अल यानी कि अल्डिहाइड बोला यानी कि चुपचाप CHO लिख दो। अब कॉमन गलती बच्चे क्या करते हैं, उन्हें लगता है अब ऑब्वियसली बात है CHO लिख दिया तो यहाँ पे CH3 लिख देंगे, काम हमारा हो जाएगा। भाई ये तुमने इथेनल बना लिया। बोले सर कैसे? भाई जब तुम आईयूपैक नेम करते सीखते हो, उसमें ये हमेशा याद रखना, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स और ये जो अल्डिहाइड्स है उनका खुद का कार्बन भी गिना जाता है। भाई मिथ बोला यानी कि एक कार्बन ऑलरेडी अल्डिहाइड का आ चुका है, तो यानी कि अब यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं लगाना, सिर्फ H लगाना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मिथेनल। चलिए इसमें आप हेल्प करिए मुझे। आई नो आप लोग देख तो नहीं, लाइव तो हम नहीं पढ़ रहे, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि हम लाइव का ही इफेक्ट ले। तो चलो क्या बोला है, 2-क्लोरोब्यूटेन। मैंने बोला था आखिरी से शुरू करो, ब्यूटेन यानी कि कितने कार्बन, 4 कार्बन। तो चुपचाप 4 कार्बन पहले बना दो, सिंगल बॉन्ड बना दो, बिकॉज इन है। हाइड्रोजन की फिक्र मत करो, बाद में करना हाइड्रोजन की फिक्र। अब ये बोला है दूसरे कार्बन पे क्लोरो है, तो मैंने ये वाले कार्बन पे क्लोरो ले लिया। अब कुछ नहीं, हाथ गिन लो। तो ये क्या हो गया, CH3। सर एक सेकेंड, एग्जाम में ऐसे थोड़ी करना है, एग्जाम में तो ऐसे करना है। भाई तुम ऐसे कर लेना, ये हो गया। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, चीज़ें सिंपल है, कॉम्प्लिकेट अपन करते हैं चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने शायद एक हाइड्रोजन और लगाना था, ठीक है। या तो क्लियर हुआ। ये स्ट्रक्चरल डायग्राम बना दिया। मैं क्या बना रहा हूँ, मैं कंडेंस बना रहा हूँ, बिकॉज मुझे समझता है ये जल्दी। आपको ऑब्वियसली बात है, आपको एग्जाम में स्ट्रक्चरल ही करना है, कंडेंस नहीं करना, आराम से हो जाएगा। आप पहले पेंसिल से लिख लेना ना, यहाँ पे अगर CH3 लिख दोगे तो आपको मालूम है आपको क्या करना है, उसके 3 हाइड्रोजन बनाने, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्या बोला है, ब्यूट टू आइन। एक सेकेंड सर, आइन बोला यानी कि ट्रिपल बॉन्ड, आइन बोला यानी कि ट्रिपल बॉन्ड, और कौन है, ब्यूट है, ठीक है। तो मैंने 1 2 3 4। अब बोल रहा है दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, सॉरी दूसरे कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है। सर व्हाट डू यू मीन बाय दिस? अब घाई में ये नहीं कर सकते तुम, ये गलत कर दिया तुमने। क्यों? दूसरे कार्बन पे बोल रहा हूँ, पहले कार्बन पे नहीं। तो दूसरे कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड है। कहीं से भी गिनो, लेफ्ट टू राइट गिनो, राइट टू लेफ्ट गिनो, दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, एंड दैट्स इट। अब आपको खाली हाथ गिनना है, हो गया तुम्हारा स्ट्रक्चर कंप्लीट, ये हो गया। चलो नेक्स्ट। अब बोला है पेंटेनल, कोशिश करो ये क्या होगा, अल बोला यानी कि अल्डिहाइड ग्रुप, यानी कि चुपचाप पहले क्या कर दो, CHO लिख दो, ठीक है। अब CHO लिखने के बाद क्या करोगे सर, क्या 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 करेंगे, बताओ 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 बताओ। पेंटेनल बोला यानी कि 5 कार्बन। सर एक कार्बन तो ऑलरेडी अल्डिहाइड ने दे दिया, बाकी के 4 इस तरीके से लिखेंगे, बराबर। अब कुछ नहीं करना, आप खाली हाइड्रोजन गिनना है, हाथ गिनना है। ये CH2, ये CH2, ये CH2 और ये CH3। सही लग रहा है, अभी सिंपल लग रहा है, ये बहुत सिंपल है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत सिंपल है, ठीक है। प्रोपेनॉल, ऑल। अब ये भी बच्चे गड़बड़ करते हैं, ओल को अल पढ़ लेंगे और फिर बोलेंगे आया नहीं। अरे यार अल्कोहल है, अल्कोहल है यानी कि OH है, OH है, बराबर है। तो प्रोप बोला यानी कि कितने कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन, और उसके बाद क्या बोला, हो गया खत्म। सिंपल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अगर लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ, बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल। मैंने कुछ मैजिक नहीं किया है, आपके सिर्फ ध्यान ने, अटेंशन ने मैजिक किया है, यही मैं बोलता हूँ। द क्रेडिट इज ऑल योर्स, ठीक है।
नेक्स्ट टू ब्यूटीन बोला है, क्या बोला है, टू ब्यूटीन, यानी कि दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, देखा ईन है ना, तो चलो क्या करोगे, 1 2 3 4, दूसरे कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड है। मैंने ऊपर कुछ गलत तो नहीं लिखा था ना, मैंने गलत लिखा, कितने बच्चे मुझे पकड़ पाए। यहाँ पे आइन है, आइन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, मुझे तो मेरी मिस्टेक समझ में आ गई, आप प्लीज़ ये गलती करके नहीं आना, ठीक है, मुझे मेरी मिस्टेक समझ गई थी मैंने क्या किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है यहाँ पे, अब क्या होगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 3। चलो नेक्स्ट, हाँ ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोला है, 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन, वापस है क्या करना, आखिरी से शुरू करो, पेंटेन बोला यानी कि चुपचाप क्या करो, 1 2 3 4 और 5 कार्बन बना लो, फिर क्या कर लो, सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड बना लो, बिकॉज पेंटेन बोला है, ये भी सही है सर। अब बोला है 2,2 यानी कि दूसरे कार्बन पे 2 मिथाइल है, इसीलिए 2,2 लिखा है, तो मैंने दूसरे कार्बन पे 2 मिथाइल जोड़ दिए, CH3, कुछ नहीं करना, अब यहाँ पे इस तरीके से हाइड्रोजन के हाथ जोड़ दो, समझ में आया, यस सर। चलो नेक्स्ट क्या बोला है, मिथेनॉल बोला है यानी कि OH और साथ में क्या होगा, CH3, ये तो बहुत सिंपल था बेटा। चलिए अब आते हैं ये वाले मुद्दे पे, बोला है गिव आयुपैक नेम्स फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक, सिंपल, वहाँ पे प्रोसेस उल्टा किया था, यहाँ पे प्रोसेस सीधा करेंगे, क्या करेंगे बताओ, क्या फटाफट गिनो, 1 2 3 4 5, कितने कार्बन है, 5 कार्बन, तो यानी कि पक्का पेंटेन आएगा, हाँ या ना, ये तो पक्का है। 1 2 3 4 5, सर आपने लेफ्ट टू राइट गिना, राइट टू लेफ्ट क्यों नहीं गिना, रीजन बताता हूँ, देखो ध्यान से, अब यहाँ से गिनोगे 1 2 3 4 एंड 5, तो सेकंड कार्बन पे क्लोरो और तीसरे कार्बन पे क्लोरो आ रहा है ना, लेकिन अगर मैं यहाँ से गिनूँ 1 2 3 4 5, तो तीसरे कार्बन पे क्लोरो और चौथे कार्बन पे क्लोरो आ रहा है, जो कि मुझे नहीं चलेगा, हमेशा हायर रैंकिंग चाहिए मुझे, तो मैं लेफ्ट टू राइट गिनूंगा, तो मैं क्या करूँगा, मुझे दिख रहा है 2 क्लोरो है, तो मैं डाई क्लोरो तो लिखूंगा, लेकिन कौन से कार्बन पे, दूसरे और तीसरे कार्बन पे, तो 2,3, फिर मैं बोलूँगा डाई क्लोरो क्या, अरे कितने कार्बन थे, 1 2 3 4 5, तो मैं बोलूँगा 2,3 डाई क्लोरो पेंटेन, यस सर, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या बोला है, 1 2 3, अब गलती मैंने क्या की, मैंने गलत गिना, क्यों गलत गिना सर, 1 2 3 ही तो है, देखो भाई जब भी ये फंक्शनल ग्रुप्स आता है, पहली बात तो ये पहचानो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, बच्चे कॉमन मिस्टेक ये करते हैं, OH को देख के बोलते हैं अल्कोहल है, अल्कोहल नहीं है मेरे भाई, ये COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, बराबर, तो जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्डिहाइड आता है, हम हमेशा वहीं से नाम शुरू, नहीं वहीं से काउंटिंग शुरू करेंगे जहाँ पे वो है, तो मैं बोलूँगा 1 2 3, यानी कि 3 है, 3 माने कि यानी कि प्रोप, बराबर, प्रोप है, लेकिन क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है विच इज COOH, ये हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, समझ में आया, इजी था भाई, ये तो बहुत ज़्यादा इजी था, ठीक है। चलिए ये वाला करते हैं, ये क्या होगा, वापस से 1 2 है, और साथ में क्या है, साथ में ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इथेनोइक एसिड, सर इसको तो ना साफ सुथरे तरीके से देखो ऐसे लिखते थे हम, CH3 COOH, बराबर, ये था इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, विनेगर जैसे तुम बोलते हो। अब यहाँ पे बच्चे गड़बड़ करते हैं, सुनो ध्यान से, गिन लो ध्यान से, 1 2 3 4, बराबर, 4 है तो तुम बोलोगे ब्यूट, हाँ यहाँ पे हम गिनेंगे राइट से, 1 2 3 4, पहली बात तो ब्यूटेन है, हाँ या ना, लेकिन अगर आप नोटिस करो सर, सेकेंड वाले कार्बन पे अल्कोहल ग्रुप है, देखो, अरे सर इसको ऐसे लिख दो यार, ये लो बेटा, सेकेंड वाले ग्रुप पे क्या है, सेकेंड कार्बन पे क्या है, अल्कोहल है, यानी कि अब ये लिखा जाएगा ब्यूटेन 2 ब्यूटेनॉल भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम ये लिखेंगे, एक स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। सर आपने राइट टू लेफ्ट क्यों गिना, लेफ्ट टू राइट क्यों नहीं, बिकॉज अगर आप लेफ्ट टू राइट गिनते 1 2 3, तो तीसरे कार्बन पे अल्कोहल आ रहा था, जो मुझे नहीं चाहिए, मुझे हायर रैंकिंग चाहिए भाई, क्यों नहीं चाहिए, अरे यार भाई ये ई वाला भी सॉल्व करना पड़े तो क्या ही बात है, मैं तो डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तुम फिगर आउट कर लेना क्यों। नेक्स्ट, अब बच्चा मेरा बोलेगा सर 1 2 3 कार्बन है, हाँ सर 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइक एसिड है, बेटा तुम्हें मिलेगा 0, प्रोपेनोइक एसिड नहीं है, प्रोपेनल है, मतलब यार सर ये क्या बात हो गई, गौर से तो देख लो मेरे भाई, ये COH यानी कि CHO है, CHO यानी कि एल्डिहाइड है, ये C डबल बॉन्ड OOH नहीं था, यानी कि ये आएगा प्रोपेनल, समझ में आया कि नहीं आया, ये सर आ तो रहा है। अब ये वाला एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ सिखाने को मिलेगी, जेन्युइनली कुछ सिखाने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम गिनती गिने तो देखो यहाँ पे 2 यहाँ से गिन सकते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, तो तीसरे कार्बन पे आ रहा है मिथाइल और चौथे कार्बन पे आ रहा है क्लोरो, बराबर, क्लोरीन, हैलोजन, यानी कि तीसरे कार्बन पे आ रहा है मिथाइल और चौथे कार्बन पे आ रहा है क्लोरीन, बराबर, कॉमन सेंस बोलता है यही करो ना। अब देखो ध्यान से, मिथाइल और क्लोरीन में अगर मैं अल्फाबेटिकली देखूँ तो कौन पहले आ रहा है,
बोले सर ये नहीं समझा। अरे भाई मिथाइल और क्लोरीन में अगर मैं अल्फाबेटिकली देखूँ तो कौन पहले आ रहा है, क्लोराइड पहले आ रहा है या मिथाइल पहले आ रहा है? तुम बोलोगे क्लोराइड। सर सी आता है ना पहले, यानी कि अगर सी पहले आ रहा है यानी कि क्लोरीन पहले आ रहा है तो मुझे नंबरिंग इस हिसाब से करना पड़ेगा, ऐसे नहीं 1 2 3 4 5 के चौथे को क्लोरीन मिले और तीसरे पे मिथाइल को रैंक मिले ना। मुझे राइट टू लेफ्ट करना पड़ेगा सो दैट क्लोरीन को दूसरा नंबर मिले और मिथाइल को तीसरा नंबर मिले। क्या बोलते हो, समझा? क्लोरीन को दूसरा नंबर मिले और मिथाइल को तीसरा नंबर मिले, हायर रैंक मिले क्लोरीन को। तो यानी कि हम लिखेंगे 2 क्या क्लोरो कॉमा 3 क्या मिथाइल। उसके बाद भाई कितने कार्बन है, 5 कार्बन थे तो मैंने लिख दिया पेंटेन। समझा? अच्छा क्वेश्चन था ये, जेन्युइनली अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब यहाँ से गिनती शुरू करते हैं। अब यहाँ 1 2 3 4। सर ये तो बहुत एविडेंट था। क्यों एविडेंट था? बिकॉज देखो ना यार 1 2 3 4 तो यहाँ पे दूसरे कार्बन पे क्लोरीन आ रहा है और दूसरे कार्बन पे ही क्या आ रहा है, अल्कीन आ रहा है, यानी कि दोनों खुश। तो हम क्या लिखेंगे? अब ये अच्छा है सवाल, ये लिखेंगे 2 क्लोरो ब्यूट 2 इन। समझ में आ रहा है? यस सर। अब ये वाला तो तुम बेटा खुद ही संभाल लोगे, क्या ही बताओ इसमें। चलो अब मैं रिवील करता हूँ कि ये क्वेश्चंस कहाँ से उठाए थे मैंने। ये बेटा तुम्हारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस है। बच्चे बिना मतलब घबराते हैं कि सर बोर्ड्स में क्वेश्चंस होंगे, नहीं, सब होंगे, सब होंगे भाई। तुमने अगर अच्छे से वीडियो देखा है, चाहे मुझसे पढ़ा हो चाहे किसी और टीचर से पढ़ा हो, मैं बोल रहा हूँ ये ना, जब से मैंने ये यूट्यूब पे पोस्ट करना 3 महीने से शुरू किया, आई मीन चैनल तो 1 साल पुराना है लेकिन आईसीएससी को फोकस किया मैंने 3 साढ़े 4 महीने से शुरू किया ये चीज़। इसके पहले भी आईसीएससी पोस्ट करता था, बट मैंने स्टार्ट से यही बोला है दैट आई एम नॉट है ना द मैजिक क्रिएटर। इस इंडिया में वर्ल्ड में इतने 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 बेहतरीन टीचर्स हैं, 100 टाइम्स 1000 टाइम्स बेटर टीचर देन मी, बिकॉज दे आर ग्रेट इन द क्राफ्ट, ग्रेट इन द स्किल। वो भी वही बता रहे हैं। आप मुद्दा ये है कि आप किसके साथ चिटक के रह रहे हो, इंपॉर्टेंट वो है। देखो भाई मैं समझता हूँ 2 एजुकेटर से पढ़ रहे हो, 3 एजुकेटर से पढ़ रहे हो, फेयर, कोई दिक्कत नहीं। कितनी बार तो ऐसा होता है कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर के लिए किसी एजुकेटर से पढ़ता है कि वो भी बराबर है भाई, लेकिन इसमें ना लॉन्गर रन में दिक्कत ये है आपको समझ में ही नहीं आएगा, आपको स्ट्रक्चर नहीं क्लियर होगा दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड। हर एक टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग हो, यही तो सबसे बेस्ट पार्ट यही है ना टीचिंग का, दैट यू गेट टू डिलीवर इट इनफाइनाइट यूनिक वेज। तुम बता दो मुझे कि जो टॉपिक है हर बार जब टीचर कोई पढ़ाना शुरू करता है वही सेम टॉपिक अलग तरीके से पढ़ाता है ना, मैसेज वही है, रिसीव अलग तरीके से होता है। ठीक, तो मुद्दा यह है कि आप चिटक के रहो एंड आपको बेनिफिट वो करेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टेट द टर्म फॉर ग्रुप ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग 1 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम पैरेंट अल्कीन। सर याद है हमें, अल्कीन में से जब एक हाइड्रोजन एलिमिनेट करते थे एक फैमिली बनती थी जिस फैमिली का नाम था अल्काइल, बराबर? यस सर। चलो नेक्स्ट बोला है अरेंज C2H2 C3H6 CH4 एंड C2H4 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। बहुत ऑब्वियस है बेटा ये, मॉलिक्यूलर वेट बोला तो देखो भाई हाइड्रोजन ज़्यादा कुछ गिनती में आते नहीं है, इट इज़ कार्बन हु डिसाइड्स। तो पहली बात तो इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला तो पहले तो आएगा CH4, बराबर, और आखिरी में आएगा C3H6 वजन के हिसाब से, बराबर। अब बीच में अगर देखा जाए तो C2H2 और C2H4 में करना है तुम, भाई कॉमन सेंस है ना यार, यहाँ पे भी 2 कार्बन है, यहाँ पे भी 2 कार्बन है, यानी कि कार्बन का वजन तो सेम ही है। हाइड्रोजन डिसाइड करेगा कौन भारी और कौन हल्का है, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे आएगा C2H2 और उसके बाद कौन आएगा C2H4। यस सर, हो गया। ये तुम्हारे बोर्ड के क्वेश्चन है, बताओ। नेम द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सर ये तो याद हो गया, आपने बताया था, इनको हम बोलते हैं आइसोमर्स। यस बेटा। चलो नेक्स्ट, नेम अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वे फॉलोइंग कंपाउंड्स डिफर बाय CH2। सर कब CH2 से डिफर करते थे वो लोग? CH2 से डिफर कब करते थे? जब वो कौन सी सीरीज होती थी? आया याद, होमोलोगस सीरीज होती थी, करेक्ट, होमोलोगस सीरीज। रिपीटेड क्वेश्चन है ये, नेम द फॉलोइंग, MCQs में पूछता है। फिर बोला है टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म चेन्स ऑफ आइडेंटिकल एटम्स, तो तुम बोलोगे कैटेनेशन। और अगर तुम गौर से देखो ये ऐसा नहीं है कि एक बार आया है बोर्ड्स में, तो मैंने भाई देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत बार ये वाले क्वेश्चंस रिपीट हुए, कैटेनेशन, होमोलोगस सीरीज, आइसोमर्स, फिर अल्काइल, ये अलग अलग तरीकों से पूछा गया है। मैं हर क्वेश्चन को इसीलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया बिकॉज वो ओवरवेलमिंग हो जाता। भाई आंसर वही है, क्वेश्चन बदल के आ रहा है। तो तुम्हें मालूम है एक सीरीज है पूरे चैप्टर में होमोलोगस सीरीज, एक प्रॉपर्टी है पूरे चैप्टर में कैटेनेशन, आई मीन एक 2 प्रॉपर्टी है, एक कैटेनेशन और एक आइसोमर्स वाली प्रॉपर्टी है, राइट? दैट्स इट। पूरे चैप्टर में एक साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो स्टार्ट में मैंने बताया था, वो है बेंजीन। देख रहे हो, इतना सिंपल है। चलो नेक्स्ट, मैच द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद फंक्शनल ग्रुप्स। ये तो आराम से हो जाएगा। अल्डिहाइड बोला तो चो, बराबर।
फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बोला तो COOH और अल्कोहल बोला तो OOH, आई मीन OH, सॉरी। हाँ ये अच्छा है। आयुपैक नेम फॉर फॉर्मिक एसिड। तब ऑब्वियसली बात है फॉर्मिक एसिड किसके बोलते हैं तो मैं बता देता हूँ। ब्यूटेनोइक एसिड का एसिड कोई नाम नहीं है, आई मीन कॉमन नेम नहीं है। इथेनोइक एसिड का तो हमें मालूम ही है क्या बोलते हैं, उसे एसिटिक एसिड बोलते हैं, बराबर। तो बचा तुम्हारे पास सिर्फ एक के फॉर्मिक एसिड हो, क्या होगा, मिथेनोइक एसिड ही होगा। ये देखो ऐसे सोचा करो। नेक्स्ट, राइट द आयुपैक नेम ऑफ एसिटाल्डिहाइड। अभी अच्छा है। और एसिटाइलिन, सुनो, एसिटाल्डिहाइड मतलब पक्का अल्डिहाइड ग्रुप से होगा कोई, बराबर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, दो होते हैं बेटा, दो नाम याद रखने होते हैं। मैंने स्टार्ट में तुम्हें बताया था, एक होता है फॉर्मल्डिहाइड और एक होता है एसिटाल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड मतलब HCHO की बात चल रही है और एसिटाल्डिहाइड की मतलब बात CH3CHO की बात चल रही है। तो एसिटाल्डिहाइड मतलब CH3CHO, यानी कि बेसिकली इथेनॉल की बात हो रही है बेटा। आयुपैक नेम पूछा ना, इथेनॉल की बात हो रही है। चलिए, एसिटाइलिन सबको पता है, पूरे अक्के दुनिया को मालूम है क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी कि इथाइन की बात चल रही है। चलिए नेक्स्ट बोला उन्होंने, विच वन हैज कार्बन एटम ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड बोला यानी कि अल्काइन फैमिली, अल्काइन यानी कि CnH2n-2, यानी कि हमें क्या करना है, ये 3 कार्बन है, 3 कार्बन का डबल कितना होता है, 6, 6 - 2 4। अरे भाई यही है, ऑप्शन ए ही तुम्हारा राइट आंसर है, आगे देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये अल्केन दिख रहा है मेरे को, ये अल्कीन दिख रहा है और ये भी अल्केन दिख रहा है। अब नाम में मैं बता दूं, ये प्रोपेन दिख रहा है मेरे को, ये प्रोपीन दिख रहा है और ये ब्यूटेन दिख रहा है। सर आप इतना तेज क्यों बोल पा रहे हो भाई, मैंने पूरे वीडियो में तुम्हें बताया कैसे पहचानना होता है पैटर्न्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द सेकंड होमोलोगस हुज जनरल फॉर्मूला इज CnH2n। पहली बात तो CnH2n को हम कौन सी फैमिली बोलते हैं, अल्कीन फैमिली। अल्कीन फैमिली का वो सेकंड होमोलोगस सीरीज मांग रहा है तुमसे, तो तुम बोलोगे हाँ सर इथीन, तुम्हें मिलेगा 0। बोला हाँ सर क्यों, अरे मेरे भाई अल्कीन फैमिली शुरू ही इथीन से होता है। अगर वो शुरू ही इथीन से होता है तो उनकी फैमिली का सेकेंड होमोलोगस मेंबर कौन है, प्रोपीन हुआ ना। देखा क्या मिस्टेक हो सकती है। सो क्या है उसका आंसर, प्रोपीन इज द आंसर। नेक्स्ट बोला है, आई गेस विच इज प्रोबब्ली द लास्ट क्वेश्चन, गिव स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। सर ऑब्वियस ही बात है क्या होगा, CH3COOH होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, समझा। सो हियर यू गो, हमारा पार्ट 1 ऑफ दिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वन शॉट इज कंप्लीटेड। प्लीज वेट फॉर डे और 2, मैं पार्ट 2 भी अपलोड कर दूंगा, जहाँ पे हम सारे प्रिपरेशन, सारे केमिकल रिएक्शंस बहुत डिटेल में करेंगे। और रैंडमली मैं नहीं करने वाला कि मैंने लिख दिया और तुम्हें बोलूँगा 3 बार रटो, नहीं, मैं तुम्हें सामने से बोल रहा हूँ मत रटना। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ, आई मीन मैंने इसे तुम्हें घिसना नहीं है 4-4, 5-5 बार, तुम 2 बार भी प्रैक्टिस करोगे तुम्हें हो जाएगा, लेकिन मैं पैटर्न से बताऊंगा। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे बहुत सारे यूजफुल रिसोर्सेज है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ के MCQ बुक्स है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए, उसे आप एक्सेस कर सकते हो, वो बिल्कुल फ्री है। इस लेक्चर के नोट्स और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं अपलोड कर दूंगा, वो भी आप प्लीज़ चेकआउट करना, आपको सारी चीज़ें हेल्प करेंगी, दैट्स माई प्रॉमिस। एंड ये रहे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ऑब्वियसली बात है जब ये PDF में अपलोड करूंगा तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे। थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।